Request our senior divisional manager to invite with a big applause आज के मुख्य स्पीकर जो हैं जिनको सुनने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, मिस्टर संजय गुरनानी जी। सबसे पहले the dashing dynamic leader of Mumbai Division 1 Mrs. वीना खान मैडम, एक बार इनके लिए जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। मैडम का एक चीज कहूंगा कि मैडम से जब बात होती है तो भले मोटिवेटर मुझे बोलते हैं लेकिन मोटिवेशन मुझे मिलता है। Then respected marketing manager श्री हर्षा सर, respected manager sales और हमारे पुराने मित्र श्री नितिन वैद्य सर, respected all the marketing heads and real soldiers of LIC of India, once again नमस्कार। परिस्थितियां बदल रही है मार्केट में, राइट? सो आज उसमें से कैसे बाहर निकले, कैसे काम करें? परिस्थितियां तो विकट रहेंगी। दुनिया का कोई भी बिजनेस हो, कोई भी, हम आज यहाँ पर बैठ के सोचते हैं 17 टाइप के प्रॉब्लम है। जो दुनिया का नंबर 1 इंसान है जेफ बेजोस, उसको जाके पूछोगे तो वो 17 प्रॉब्लम अपने बताएगा। बिजनेस का मतलब है प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी वो है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, दैट इज अपॉर्चुनिटी। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा, आप देख लो जब जीवन श्री बंद हुआ ना, तब बहुत सारे मित्र कहते थे अब पता चलेगा कैसे काम होगा, नए रिकॉर्ड बने। फिर नेक्स्ट आया सर्विस टैक्स के समय, अब पता चलेगा कैसे काम होगा, फिर से नए रिकॉर्ड बने। फिर जीएसटी वाला आया, फिर से नए रिकॉर्ड बने। और आज 5 लाख का आया, फिर से नए रिकॉर्ड बने। चैलेंजेस का बैक साइड होता है अपॉर्चुनिटीज। सामने से चैलेंज दिखती है, उसके पीछे जाते हैं तो अपॉर्चुनिटीज होती है। तो तैयार हैं आप सब लोग अपॉर्चुनिटीज के लिए? अपनी इनकम बढ़ाने के लिए तैयार हैं? तो आज की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जोरदार अपने अंदर एक एनर्जी आनी चाहिए, तभी आदमी दोस्तों, एक्सपीरियंस आप सभी को पता है, लेकिन LIC की वजह से मैं आज यहाँ पर हूँ और अनुभव हर दिन आता है, हर दिन। आज बहुत सारी मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर करूंगा जो हम रोज सीखते हैं, एवरीडे। सीखना अगर बंद होता है उस दिन समझ लो कि जिंदगी रिवर्स गेयर में आती है। जिस दिन भी खुद चैलेंजेस। 2 दिन पहले बुक का नाम मैंने देखा, मुझे अच्छा लगा और पढ़ने की आदत है, इमीडिएटली बुक परचेस किया और फिर सोचा कैसे पढ़ूंगा। तो आज यहाँ तक आते आते 50% कंप्लीट हो गया, मुंबई डिवीजन पहुंच गया। अब घर पहुंचूंगा तब तक 50% कंप्लीट हो जाएगा। उसका एक क्रक्स जो आज मुझे जबरदस्त लगा वो कि सक्सेस में सिर्फ एक छोटी सी चीज का बदलाव है। सक्सेस में सिर्फ इतना देखना होता है कि आज जो है मैं कल से बेटर हूं कि नहीं, आज जो मैं हूं कल से बेटर हूं कि नहीं। सिर्फ छोटी सी चीज है, वो छोटी सी चीज भी दुनिया में जितने भी बिलियनर्स हैं, जितने भी टॉप के परफॉर्मर्स हैं, किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी बिजनेस में, सिर्फ इतना चेक करते हैं कि मैंने जो कल काम किया उससे आज मैं बेटर हूं कि नहीं। अगर उसमें बेटर है 1 डिग्री भी,
सिर्फ 1 डिग्री बेटर है तो 1 साल में 360 डिग्री चेंज आ जाता है। सिर्फ 1 डिग्री। तो अपने आप को सिर्फ ये चेक करना कि क्या मैंने कल से आज एक छोटा सा बेटर प्लान किया, बेटर प्रेजेंटेशन दिया, बेटर कॉलिंग की, कस्टमर को बेटर तरीके से समझाया, या कुछ ना कुछ नया सीखा। अपने आप को रोज बदलते रहना है दोस्तों। सीधा इस पे नहीं जाते, पॉइंट्स पे आते हैं। ये कौन है दो? रन मशीन और वो मनी मशीन, राइट? इन दोनों में कॉमन चीज क्या है? कंसिस्टेंसी। और इन दोनों में और कॉमन चीजें क्या है? स्टार्टेड वेरी अर्ली। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, जबरदस्त तालियां होनी चाहिए। स्टार्टेड वेरी अर्ली। और जब जल्दी शुरुआत करते हैं तो लंबे समय तक क्रीज पे रह सकते हैं। लास्ट ईयर 3 महीने आपने जबरदस्त काम किया, राइट? 3 महीने की अपॉर्चुनिटी मिली, जनवरी, फरवरी और मार्च, और बजट ने और अपॉर्चुनिटी आपको दे दी। तो इसका मतलब यह है कि इस साल सबसे पहले आपको जो स्ट्रेटेजी बनानी है कि वो सबसे पहले शुरुआत करनी है। अगर मुझे लास्ट ईयर को बीट करना है तो आई हैव टू स्टार्ट अर्ली। अच्छा, लिखते रहिएगा जो पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये प्रेजेंटेशन आएगा नहीं। सो स्टार्ट अर्ली। मैडम ने फर्स्ट क्वार्टर में स्टार्ट किया डे 1 से, क्योंकि अगर मंजिल दूर है, लास्ट में चढ़ाई है, तो हमें अर्ली स्टार्ट करना पड़ेगा। कहीं पर भी हम घूमने जाते हैं, कहीं पर भी अगर पता होता है आगे पहाड़ वाला रास्ता है तो क्या करता है स्मार्ट ड्राइवर? क्या करता है, अगर समय से पहुंचना है और आगे पहाड़ है, अभी सीधा रास्ता है, तो स्मार्ट ड्राइवर क्या करता है, जब सीधा रास्ता होता है तब सबसे ज्यादा मंजिल कवर अप करता है, आगे पहाड़ आने वाले हैं। तो लास्ट ईयर के पहाड़ हमें पता है, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च बम्पर बिजनेस हुआ था, और इस साल हमें उतना ही कमाना है, उससे अच्छा कमाना है, उसकी अपॉर्चुनिटीज है, तो शुरुआत सबसे पहले करना पड़ेगा अर्ली स्टार्टिंग। तो अगर सचिन तेंदुलकर की तरह कमाना है और वॉरेन बफेट की तरह, तो इन दोनों का एक ही पॉइंट है, दे स्टार्टेड वेरी अर्ली, वेरी अर्ली, वेरी अर्ली। वॉरेन बफेट ने 11 इयर्स की एज से स्टार्ट किया था, 11 इयर्स, और सचिन तेंदुलकर ने कौन सा ईयर? 16। तो वो आज भी डटे हुए हैं, वो आज भी डटे हुए हैं। क्या फर्क है? फिजिकल वर्क, मेंटल वर्क, फिजिकल वर्क एंड मेंटल वर्क। तो बिजनेस जो है हमारा मेंटल जाने वाला है, मेंटल वर्क ज्यादा होने वाला है, और लंबे समय तक टिकने के लिए शुरुआत सबसे पहले करनी है। अब टैक्स प्रोविजंस पहले एक बार समझ लेते हैं। 1010D आज सबसे हॉट टॉपिक चल रहा है, सब जगह 1010D का क्या होगा, कैसे होगा, राइट? फाइनेंस एक्ट 2003 में यह क्लॉज आ गया, 20% जो अगर प्रीमियम ज्यादा होगा 20% से, तो उसको सेक्शन 1010D का फायदा नहीं मिलेगा, बिजनेस बढ़ा। 2012 में 10% वाला क्लॉज आया कि प्रीमियम जो है 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, अगर ज्यादा है तो 1010D का फायदा नहीं मिलेगा। 2021 में यूलिप इसका प्रोविजन आया, 2.5 लाख से ऊपर होगा तो 1010D का फायदा नहीं मिलेगा, और 2023 5 लाख की लिमिट आ गई, और डेथ बेनिफिट टैक्स फ्री। अच्छा, 5 लाख की लिमिट आई तो हमारे मन में क्या आया, क्या होगा, व्हाट विल हैपन? शेयर कर सकते हैं, 5 लाख की लिमिट आ गई, क्या होगा? जी सर,
बिजनेस कम होगा, एक बिजनेस कम होगा और कम होगा लेकिन टर्म इंश्योरेंस बढ़ेगा। टर्म इंश्योरेंस बढ़ेगा, ट्रेडिशनल कम होगा। ओके, और 5 लाख की लिमिट आ गई। 5 लाख लोग लेंगे नहीं 5 लाख। हाँ, लेंगे नहीं। ओके, और 5 लाख वाले 80% 5 लाख से नीचे वाले हैं प्राइस। चलो ये पॉजिटिव पॉइंट है, 80% से कम। आई थिंक इट इज मोर देन 95%। मोर देन 95% 5 लाख से नीचे है। एक छोटी सी स्टोरी याद आ गई। मैं जब पढ़ता था तब वो लेसन था, एक आदमी पढ़ा लिखा था, पढ़ रहा था, उसने न्यूज़पेपर पढ़ा और पेपर पढ़ते पढ़ते टेंशन में आ गया। तो उसकी माँ आई, माँ ने बोला बेटा नाश्ता लगाया है। तो उसने न्यूज़पेपर जोर से फेंका, माँ तुझे पता नहीं चलता है क्या चल रहा है और तेरे को नाश्ते की पड़ी है। अब माँ ने बोला पता नहीं इसको क्या हो गया, चलो जाने दो। 2 बार बोला माँ ने नाश्ता कर लो, उसने नाश्ता नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ, 1 घंटे बाद फिर माँ आई, बेटा अभी तक नाश्ता नहीं किया। और गुस्से हो गया, माँ तुम्हें पता नहीं चलता क्या चल रहा है दुनिया में और तेरे को नाश्ते की पड़ी है। माँ चली गई। बोले भाई 2-3 बार बोला क्या होगा। शाम को आई तो नाश्ता वैसे ही पड़ा है। माँ ने फिर से पूछा दूसरा कुछ बना के दूं, समझ में नहीं आ रहा है। फिर से बहुत गुस्से हो गया, माँ तुम्हें पता नहीं चल रहा, तेरे को खाने की पड़ी है, दुनिया में क्या चल रहा है पता चल रहा है। अब माँ बेचारी चली गई। दूसरे दिन आई तो उसने अंदर से दरवाजा बंद करके रखा था। ठीक है, माँ है, फिर से नाश्ता लेके आई, चाय लेके आई और लड़का बहुत गुस्से में चुपचाप किसी से बात न करे, दरवाजा बंद कर दिया। 3 दिन हो गए, उसने कुछ खाया नहीं था। माँ को समझ में नहीं आया। माँ ने बोला अच्छा एक काम कर, खाना मत खा, लेकिन बता तो सही हुआ क्या है, दुनिया में क्या हुआ है। माँ पढ़ी लिखी थी नहीं, उसको कुछ पता चलता था नहीं। बेटे ने बोला पता चलता है क्या हुआ है दुनिया में, अमेरिका ने एटम बम बना लिया है। तो माँ ने बोला अच्छा वो क्या होता है। बोले माँ अगर वो बम गिराया ना तो पूरी दुनिया 6 मिनट के अंदर पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी और तुझे नाश्ते की पड़ी है, खाने की पड़ी है। अमेरिका ने ऐसा बम बनाया है कि पूरी पृथ्वी 6 मिनट में पूरी हो सकती है, कोई नहीं बचेगा। अब माँ बैठी उसके बाजू में और बोले बता बेटा मुझे ये बात बता, बम गिरेगा तो क्या होगा। बोले अभी तो बताया सब मर जाएंगे। अच्छा तो बेटा अमेरिका कहाँ है। उसने ग्लोब खोला और दिखाया, बोले ये अमेरिका है और ये भारत है, हम यहाँ पर। बोले अगर इसने यहाँ पर बम फेंका तो सब मर जाएंगे। बोले पूरे की पूरी पृथ्वी फिनिश 6 मिनट में। तो बोले तो अमेरिका भी पृथ्वी पर ही है, अगर उसने बम फोड़ा तो 6 मिनट में वो भी जाएगा कि नहीं जाएगा। हेलो, जाएगा कि नहीं जाएगा। उसके बाद बोले तू खोटा टेंशन कर रहा है, उन्होंने बम बनाया है गिराने के लिए नहीं। हेलो, वो कई सारे एजेंट मैंने देखा जिसने कभी जिंदगी में 2 लाख का प्रीमियम नहीं किया था, उसको टेंशन था 5 लाख आ गया भाई, 5 लाख का बम गिरने वाला है। अरे भाई 50,000 तक गया क्या ना। अरे फिर भी उस बम को डिफ्यूज करने की फार्मूला मैं आज बताने वाला हूँ, क्यों चिंता करते हो। चाहिए कि नहीं चाहिए। तो 5 लाख का बम का टेंशन करने का नहीं, बहुत सारे आइडियाज बताने वाला हूँ। अगर कोई भूल में बोले ना 5 लाख वाला तो बोले पहले नाश्ता कर फिर बात करते हैं। तो नाश्ता तो कर। इसीलिए कभी भी कोई भी टेंशन लेने का, और जो टेंशन लेता है वो जिंदगी में कभी पेंशन को एंजॉय नहीं कर सकता। हेलो, फिर से बोलो जोर से, जो टेंशन लेता है
उसको पेंशन नहीं मिलता, तो कभी भी टेंशन नहीं। हर बार इतिहास गवाह है, हर एक चैलेंजेस से आप लोग आगे आए हो, हर एक चैलेंजेस से आप लोग आगे आए हो और सुपर डुपर बिजनेस किया है और पूरी की पूरी चैलेंजेस निकल गई है। जीवन श्री से याद करो, जीवन श्री से याद करो। एंड सो टैक्स अपनी जगह पर है, आगे जाएंगे उसको क्या करना है, कैसे करना है, इस पर डिटेल वीडियो मेरे YouTube चैनल पर दिया गया है, उसको भी आप जाकर देख सकते हैं। 3 फंडामेंटल रूल्स लास्ट टाइम मैंने बताया थे, कई सारी चीजें रिपीट करूंगा, उसका कारण है रिपीटेशन इज मदर ऑफ स्किल, रिपीटेशन इज मदर ऑफ स्किल। अगर आपको कई बार लगता है कोई चीज नहीं समझ में आती है, उसको कई बार पढ़ो, आप उसमें मास्टर हो जाओगे। लास्ट टाइम मैंने 3 रूल बताए थे बिजनेस बढ़ाने के लिए, और वह हमारी इंडस्ट्री में जबरदस्त फिक्स बैठते हैं। 3 रूल बताए थे, उसमें सबसे पहला रूल था, मैं आज वीडियो नहीं चलाऊंगा, उस टाइम वीडियो से आपको समझाया था। सबसे पहला रूल, ढूंढोगे तो पाओगे। फिर से बोलो, ढूंढोगे तो, फिर से बोलो, ढूंढोगे तो पाओगे। इसका जीवंत उदाहरण आपको दे रहा हूं। परसों मेरी एक ऑनलाइन मीटिंग शुरू होने वाली थी, उससे लगभग 12 मिनट पहले कॉल आया। नॉर्मली मैं नहीं उठाता, तो ये कॉमन मीटिंग थी, मैंने उठा लिया। कोल्हापुर डिवीजन मैडम ने जो बात की, पहले मुझे पता नहीं था वो लेडी कहां से है, उसने बात की। उसने बोला सर एक यूएसए की पार्टी आई है, मैं उसको 10 लाख का प्रीमियम देना चाहती हूँ। कितने का प्रीमियम देना चाहती हूँ? 10 लाख का। यूएसए की पार्टी है, उसने यही ऑब्जेक्शन दिया है, क्या बोलूं। मैंने पहले ऑब्जेक्शन का उसको आंसर दिया, फिर उसको आइडिया दी कि 5 लाख का बम है, 5 लाख हस्बैंड, 5 लाख वाइफ, ऐसे प्रपोज करो, आपका प्रीमियम 10 लाख का हो जाएगा। पॉइंट एग्री हो गई। सब सॉल्यूशन के बाद मैंने पूछा, मैडम लोकेशन क्या है, अभी आप कहां पर हो? बोले मैं सर कोल्हापुर से हूँ, और कोल्हापुर से दूर एक गांव है, उधर मैं आई हुई हूँ, और मेरी पुरानी सहेली जो है वो यूएसए से आई हुई है, उसको मैंने प्रपोज किया है। तो यहाँ पर एक और जो हमारे मन में गलत इंफॉर्मेशन आ जाती है कि गांव में एनआरआई बिजनेस नहीं हो सकता। आप सोचो कोल्हापुर से दूर गांव, उस गांव में लेडी एनआरआई का प्रीमियम कर रही है 10 लाख रुपए का एक बार, उसके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए दोस्त। मैं सोच में पड़ गया। कई बार हम सोचते हैं बिजनेस गांव में कई बार नहीं होता, एनआरआई बिजनेस नहीं होता, नहीं, ढूंढोगे तो पाओगे। उसने इस चीज को सामने से मुझे बोला, सर आपने कहा था ना ढूंढोगे तो पाओगे। तो मैं जब गांव में गई तो जस्ट मुझे क्लिक हुआ कि वो मेरी सहेली आई हुई थी, इमीडिएटली मैंने एनआरआई की बात की। बिजनेस का मतलब ढूंढोगे तो पाओगे। फिर से बोलो, जोर से, जोर से बोलो। मेरा स्टाफ कई बार बोलता है ना सर ये नहीं मिलती है, मतलब बोल पहला रूल क्या है, तो मिल जाता है उसको, ढूंढोगे तो पाओगे। रूल नंबर 2, खटखटाओगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। यह रोज 3 बार बोलना, मैं सच बता रहा हूं, आपके सामने कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती, कोई भी मुसीबत नहीं आ सकती। सो फर्स्ट, ढूंढोगे तो पाओगे। 2, खटखटाओगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। एंड 3, मांगोगे तो मिलेगा। अब इसको सिद्धांत को हम प्रूव भी करेंगे, we will prove it। रूल नंबर 1, फिर से जोर से बोलो, लास्ट से। रूल नंबर 1, ढूंढोगे तो पाओगे। कहीं पर किसी को भी ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिल जाता है। रूल नंबर 2, खटखटाओगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। एंड रूल नंबर 3, मांगोगे तो मिलेगा। ये 3 रूल हमारे बिजनेस में 0 से हीरो तक यही 3 रूल चलते हैं। एंड हाउ टू सेल बिग प्रीमियम डिस्पाइट टैक्स प्रॉब्लम्स। इसमें अलग अलग चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। 5 लाख का बम हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। पहली चीज,
5 लाख का प्रीमियम जो एजेंट सबसे पहले इंडिविजुअली करेगा उसी को ही फायदा होने वाला है। जो एजेंट सबसे पहले 5 लाख को कंप्लीट करेगा उसी को ही फायदा होने वाला है। इसका मतलब किसी को भी आप प्रीमियम बताओ 5 लाख से नीचे नहीं बताने का। हेलो, लिख लो इस चीज को। कैसे? यहां पर भी कोई ऐसा मार्केट होगा जहां बार्गेनिंग होती है कोई मार्केट? मुंबई में ऐसे बहुत सारे मार्केट होंगे जहां हेवी बार्गेनिंग होती है। दिल्ली में भी है, अहमदाबाद में भी है। अहमदाबाद में एक मार्केट है, 3 दरवाजा बोलते हैं। अगर आपने कोई भी छोटी चीज बोली, समझो कोई भी चीज है, उसका भाव उसने बोल दिया 200 रुपया, और अगर उसको आप बोलते हो नहीं एक काम कर 100 में देगा, और वो बोलता है हाँ ठीक है ले लो, तो हमारे मन में क्या फीलिंग होती है? हेलो, 50% डिस्काउंट मिला, ऐसी फीलिंग होती है? क्या होती है? और दुख हो जाता है, अरे 80 बोला रहता ना तो शायद ये दे देता, छोटा इसको 100 बोला। राइट और रॉन्ग? ओके, हम बोलते नहीं 80 दे, वो इधर उधर करके 80 में भी दे देता है। 22 साल पहले का मेरा अनुभव है दिल्ली का। 1200 से उसने चश्मा बेचने का शुरुआत किया था। मेरे कजिन ने बोला था ये रेबन पे डुप्लीकेट चश्मे 1200 से शुरुआत किया था, स्टेशन तक आ गया, छिले 150 में देने के लिए बोल रहा था। तो हमें उससे सीखना चाहिए, मांगो तो हमेशा बड़ा मांगो। हेलो, नीचे बैठा है, जमीन पे बिजनेस कर रहा है, लेकिन वो क्या बोलता है, कस्टमर से इतना मांगो ना कि उसको टेंशन होना चाहिए मुझे नीचे कितना उतरना है, मेरे को क्या टेंशन। 10-20 का नहीं, किसी को प्रीमियम बताओ 7 लाख का बताओ, 8 लाख का बताओ, 10 लाख का बताओ, उससे ऊपर बताओ, उसको 5 लाख पे आने दो। और दूसरा, जो एजेंट सबसे पहले 5 लाख कंप्लीट करेगा सबसे पहले उसी को फायदा होने वाला है। आई शुड बी द फर्स्ट वन। सो कभी भी किसी को भी छोटा प्रीमियम बताना नहीं है। एंड सेकंड वन, एक एडवाइजर था, उसने बहुत अच्छा एक स्मार्ट मूव कर लिया था। एक पार्टी से बातचीत की और बोला 5 लाख का प्रीमियम, पार्टी ने फटाक करके हाँ बोल दिया। ठीक है, 5 लाख का प्रीमियम बोल दिया, ठीक है। तो एजेंट के मन में क्या फील हुआ होगा? अरे वाह क्या हो गया, 5 लाख हो गया। राइट और रॉन्ग? ना, उसको लगेगा खोटा, ज्यादा बोला होता तो उसने स्मार्ट मूव क्या किया, सर ये तो आपका हुआ, मैडम का भी तो 5 लाख का होगा कि नहीं? अब मैडम बाजू में बैठी हुई थी तो क्या जवाब आएगा? हेलो, मैडम का भी 5 लाख नहीं तो 3 लाख नहीं तो 2 लाख, बिजनेस बढ़ेगा। सो दूसरा पॉइंट आता है, हर एक फैमिली मेंबर्स को हमको 5 लाख के लिए फोकस करना है। थर्ड पॉइंट, 5x थ्रू HUF। ये मुंबई की स्ट्रेटेजीज बता रहा हूं क्योंकि मुंबई में पैसा है। यहाँ पर 5 लाख की लिमिट आपके लिए दिक्कत कर सकती है, तो उसके रास्ते कौन से हो सकते हैं? 5 लाख इंडिविजुअल कंप्लीट करना है, 5 लाख फैमिली में से हर एक मेंबर पर फोकस करना है जितना मिल सकता है, एंड देन 5x थ्रू HUF। इंडिविजुअल कंप्लीट होने के बाद HUF अलग इसीलिए दे सकते हैं क्योंकि HUF का पान कार्ड अलग होता है। यहाँ पर पान कार्ड पर गेम है तो HUF का पान कार्ड अलग होता है। HNI सेगमेंट में आपको यह काफी चीज काम में आएगी। देन आता दोस्तों डिफर्ड लाइफ टाइम गारंटीड पेंशन प्लान्स। आपके जीवन शांति, देयर इज नो लिमिट ऑफ 5 lakhs। वहां पर 5 लाख का कोई लिमिट नहीं है क्योंकि उसकी इनकम पहले भी टैक्सेबल थी, आज भी टैक्सेबल है। जीवन शांति। एंड देन कीमैन इंश्योरेंस। कीमैन इंश्योरेंस छोटी छोटी पार्टनरशिप फर्म्स, LLP, प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज, उस पर अगर आप फोकस करते हो तो इसका मार्केट मुंबई में बीइंग अ बिजनेस हब बहुत ही जबरदस्त पॉइंट है। छोटे छोटे LLPs, इसको देख के, जैसे पहले कीमैन इंश्योरेंस, पार्टनरशिप इंश्योरेंस सब रहता था, मुझे डिवीजन याद नहीं है, एक एडवाइजर ने अपनी पूरी टीम को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय इंश्योरेंस में कवर अप किया था।
मिस्टर सीबी छेत्री है, एडवाइजर है, उन्होंने अपनी टीम को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में डेवलप किया था। एजेंट ने अपनी टीम को एम्प्लॉयर एम्प्लॉय दिया और एलआईसी ने एक्सेप्ट किया। सो अब हम एम्प्लॉयर एम्प्लॉय पर फोकस नहीं कर रहे हैं, वी आर फोकसिंग ऑन कीमेन इंश्योरेंस। देन बिग सम एश्योर्ड टर्म प्लान्स। टर्म प्लान्स अगर आप देते हो तो सम एश्योर्ड जो भी मिलेगा परिवार को मिलेगा एंड दैट इज टैक्स फ्री। जितने भी कॉम्बिनेशंस आप बनाते हो उसमें टर्म प्लान डालो डालो डालो। उसका कारण है सम एश्योर्ड आजकल अवेयरनेस की वजह से लोग बोल रहे हैं, YouTube चैनल्स इतने हो गए हैं कि कस्टमर को ज्यादा नॉलेज आ गया है, इसीलिए हमसे ज्यादा सवाल पूछता है। तो ये 6 सेगमेंट और 7वां एक सेगमेंट है वो रह गया। कौन सा है? एक सेगमेंट रह गया, कौन बताएगा? शानदार, जोरदार तालियां होनी चाहिए। यूलिप, ये 6 के 6 सेगमेंट दोस्तों, 6 के 6 सेगमेंट यूलिप में भी आते हैं। 2.5 लाख रुपया ब्रेड विनर के लिए, 2.5 लाख रुपया हर एक परिवार मेंबर्स के लिए, और एचयूएफ में 2.5 लाख रुपया, राइट? देन इसको तो खैर कोई लेना देना नहीं है उसमें। तो ये सब चीजें यूलिप भी परिवार में एक बहुत बड़ा हिस्सा प्ले कर सकता है। अब बताओ ये 5 लाख के बम का फर्क पड़ा? इज देयर एनी डिफरेंस? अब इतने क्लाइंट आते हैं, इससे ऊपर का अगर कोई क्लाइंट है, इससे ऊपर का कोई क्लाइंट है, ये सब कुछ हो गया, उसके बाद क्या होगा? जैसे बड़े एनआरआई क्लाइंट्स होते हैं, एजेंट को टेंशन आता है, अरे बेचारे को टैक्स लगेगा, मैं कुछ ऐसा जुगाड़ खेलूं कि इसको टैक्स नहीं लगे। लेकिन एक चीज ध्यान दो, उनके मगज में जुगाड़ है ही नहीं, उनको पता है मुझे टैक्स पे करना है। ये तो हमारे मगज में बैठता है कि मैं इसको कैसे टैक्स की गिमिक खिला के दूं। अरे यूएसए वाले को, ऑस्ट्रेलिया वाले को, कनाडा वाले को सबको पता है मुझे इस पर टैक्स भरना है, क्योंकि वहां पर जो भी प्रोडक्ट है वो टैक्सेबल है, दे आर पेइंग द टैक्स। और उसके दिमाग में नहीं होता है, हम बोलते हैं इसमें टैक्स पड़ेगा, अरे वो तो उसको पता है। तो एक लेवल के ऊपर के एचएनआई को, एनआरआई को पता है कि मुझे टैक्स भरना पड़ेगा, उसका कोई रास्ता नहीं है। सो अपने दिमाग से उस प्रॉब्लम को हटा दो। पोटेंशियलिटी क्या है? ये क्या है? 25। सर कोका कोला का बोतल 25 का हो गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। कितने की आती है यहाँ महाराष्ट्र में? कितने की आती होगी? प्रभाकर जी कितने की आती होगी? हाँ, बोतल के ऊपर है, साइज क्या है, राइट? दोस्तों यह है कोका कोला कंपनी का पहले साल का, पूरे साल का सेल्स। जब कोका कोला कंपनी खुली तो पहले पूरे साल में कितनी बोतल बिकी? 25। कितनी? 25। और अगर हमारे जैसा किसी की सलाह पे कोका कोला कंपनी खोल दिया और पूरे साल में 25 बोतल बिकी, तो सबसे पहले उसको खरी खोटी सुनाएंगे, जो मैं बोल नहीं सकता, इतना सुनाएंगे, यार इतनी फैक्ट्री डाली, इतना इन्वेस्टमेंट किया, इतने लोग, ये सब किया, 25 बोतल। क्या करेंगे? दुकान बंद, चल दूसरा धंधा खोलते हैं, एलआईसी की एजेंसी लेते हैं, ये दुकान बंद, कुछ नहीं होगा। लेकिन बिजनेस का नियम है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। और आज कितना सेल है? हेलो, पढ़ सकते हैं? कितना है? 190 करोड़ पर डे। हेलो, 190 करोड़ पर डे। धंधे का मतलब है लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो। सफलता को आना ही है, सफलता को आना ही है, कोई ना नहीं बोल सकता, सिर्फ लगे रहना पड़ता है। देन वेयर इज द बिजनेस पोटेंशियल?
लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी दिखाया था, अपने मोबाइल को खाली कर दो। खाली कर दो इन द सेंस, यहाँ पर मैंने लाइव आपको बताया था कि किसी के भी कॉन्टैक्ट्स को फैमिली ट्री की तरह इस्तेमाल करना है। कितने लोगों को याद है? और मैंने एक टारगेट दिया था, अगर सिर्फ रोज 5 कॉन्टैक्ट्स पर मेहनत किया। आपको देखना है, लाइव देखना है फिर से कि भूल गए हो? देखना है? कोई भी एक बंदा इधर आ जाओ, एनीवन, अभी लाइव में बता देता हूँ कैसे हो सकता है काम। एनीवन, कोई भी इधर आ जाओ फटाफट, उसको एक गिफ्ट मिलने वाला है। आप देखो जल्दी ऑफर चालू हुआ। एनीवन आ जाइए मैडम, आप भी आ जाओ, चलो फटाफट। इसको इस्तेमाल करना दोस्तों। ज्ञान कभी काम का नहीं होता जब तक उसको वैज्ञानिक तरीके से इस्तेमाल न किया जाए। आइए, थैंक यू। आइए, मोबाइल लाए हैं? हाँ, ले लीजिए, मोबाइल आपका है, ठीक है। कॉन्टेक्ट्स ओपन कीजिए। कितने कॉन्टेक्ट्स हैं टोटल? 1758। क्या नाम है आपका? संजीव चौरसिया जी के पास 1758 कॉन्टेक्ट है। ABCD वाइज पहला नाम किसका है? कौन है ये? वाशी में हाँ, माइक दीजिएगा ना। ये कौन है? वाशी में ब्यूटी पार्लर है इनका। कौन है? इनका पॉलिसी लिया आपने? जी, इनका फॉर्म भर के रखा हुआ है। इनके घर में थोड़ा सा शादी का प्रोग्राम था तो पेमेंट के लिए प्रॉब्लम हुआ। अभी उनके पास हमें जाना है। ओके, चलो, वेरी वसई में। वेरी गुड। अच्छा, इनका हस्बैंड? इनके हस्बैंड जो है आर्मी की कैंटीन में काम करते हैं। उनका पॉलिसी का बात हुआ है? उनका भी पॉलिसी का बात हुआ है। वेरी गुड। भाई साहब के लिए जोरदार तालियां बजाइए। पहला है। इनके बच्चे हैं? ये जो आदि है अभी यंग जनरेशन है। इनके जो ससुर जी थे उनके लिए मैंने पॉलिसी और इनके सास के लिए पॉलिसी की बात की। अच्छा, और बच्ची के ये आदि जो है लड़की है लड़का है? आदि लड़का है। अच्छा, क्या एज है? अभी उसका एज 28। 28। शादी हो गई है? शादी हो गई, एक बच्ची है। ओह, चलो बढ़िया। इसका साला या साली है? ना तो साला है ना तो साली है। अकेले? अकेले है। अरे वाह। सास ससुर है? हाँ, सास ससुर को दिया है। दिया उनको। चलो भाई साहब के लिए जोरदार तालियां। फैमिली ट्री पर काम कर रहे हैं। गुड। दूसरा कॉन्टेक्ट ये हो गया। ये कौन है? ये सेम है? ये कौन है? आकाश कुमार। ये कौन है? सब अपना मोबाइल भी देखना दोस्तों। ये एक मोबाइल से आपको कुछ नहीं फायदा होने वाला। हाँ, ये जूस वाला, जूस का धंधा है। जूस का बिजनेस है। आप कैसे पहचानते हैं? एक्चुअल में क्या हुआ था, हम दोस्तों के साथ गए थे। हाँ, तो हम किधर जाते हैं ना तो मेरा एक आदत है कि मैं उसी के पास जाता हूँ चाहे जितने बार जाऊँ। ओके, मतलब लॉयल, यू आर अ लॉयल कस्टमर। यस। ओके, मैं उसी के पास जाता हूँ तो क्या होता है, उससे अपनी पहचान ज़्यादा हो जाती है। तो फिर मैंने उसको बोला, भाई ऐसा है, आप लोगों ने तो धंधा किया इतना, कैसा लग रहा है? बोले अच्छा लग रहा है। तो मैं बोला, धंधा करने के साथ में आप लोग अपनी लाइफ के लिए कुछ किए होंगे, 2-4 पॉलिसी तो निकाली होगी। तो बोले हाँ निकाली है। तो हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर मिस्टर मिलिंद परब सर जी के साथ में, तो बोले भाई कुछ उस भी नहीं आया ना? मगर सर यही तो परेशानी है मेरी के जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ पे बिजनेस करना मेरा 100% जोरदार तालियां। अगर जूस वाला इनके जेब से पैसा लेता है, निकालता है, तो क्या इनका हक नहीं बनता उनके जेब से पैसा निकालना? हेलो, मेरे जेब से जो आदमी पैसा निकालता है, मेरा हक बनता है उसकी जेब से पैसा निकालना। वो चाय वाला हो, वो दूध वाला हो, वो कोई भी हो, एनीवन। लेन देन तभी तो होती है। हाँ, उसको पॉलिसी दी। तो उसकी पॉलिसी अभी चालू है, बात चालू है, लेकिन उसने थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम बताई, पर मैं बोला ठीक है कोई बात नहीं, रास्ता निकलेगा, रास्ता आएगा। चलो, जूस वाले का नंबर है, आगे अभी और आगे गाड़ी बढ़ाते हैं। एक और आपका मैडम, तब तक मोबाइल मंगवा लीजिए। हाँ, लेकिन सर मैं एक बहुत छोटा एजेंट हूँ, तो क्या पर मेरी आप बड़े हो भाई? मेरी एक छोटी सी बात है। हाँ? मेरे पूरे दोस्तों से, मेरे सब दोस्त जितने हैं, जितने एजेंट भाई हैं, सब मेरे दोस्त हैं।
हाँ। पर मुझे एक ही उनसे एक बात कहनी है कि भाई ये बिजनेस अपने घर से स्टार्ट हो जाता है और पूरी मार्केट में होता है। यस। आज तक मैंने कहीं कॉलिंग नहीं की, मैं आज तक किसी कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल नहीं किया, ना मैं अपने किसी दोस्त को जबरदस्ती पीछे पड़ना, उससे रेफरेंस मांगना, वो सब मैं आज तक नहीं किया और ना मुझे कोई दिया। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि मैं अगर मार्केट में खड़ा हूँ तो मार्केट से मैं बिजनेस लूँगा, चाहे वो पान वाला हो या चाय वाला हो या कोई बड़ा मार्केटिंग में हो, पर मैं जिसके पास जाता हूँ उसके पास से बिजनेस लेना मेरा पहला फंडा है। वेरी गुड। अननोन मार्केट में इन्होंने क्या बताया, नोन को नहीं बोलता, अननोन के पास जाकर खड़ा रहता हूँ। दैट इज अ बिग क्वालिटी। जोरदार तालियां होनी चाहिए। वेरी गुड। लेकिन आप आज छोटे नहीं हो, आप बड़े बनोगे। सर आपका आशीर्वाद चाहिए था। आज मुझे मेरे ABM सर ने कहा, मैं 904 ब्रांच से बिलोंग करता हूँ। वेरी गुड। तो उन्होंने कहा कि आज आपको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे आपकी लाइफ संवर सकती है। फैंटास्टिक। तो मैंने बोला मैं सब मीटिंग छोड़ के चला गया। अभी मेरी मीटिंग 3 बजे से 6 बजे तक की थी। मैंने बोला भाई कल मिल लेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। जोरदार जोरदार। और आपको इसको एक और चेंज करना है। जी सर। सुनो जी सर। इन्होंने एक चीज बोली, शायद मैं सही समझा के नहीं, कि भाई जितने भी नॉन आदमी है मैं उनको नहीं बोलता। ना नहीं बोल। हाँ, इसको मैं थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगा। थैंक यू। बोलना चाहिए, कारण बताता हूं। बोलना चाहिए, कारण बताता हूं। एडवाइजर को सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कोई नॉन आदमी विदाउट इंश्योरेंस के डेथ होता है ना, तो सबसे ज्यादा जो अंदर खाता है ना, वो उस एडवाइजर का खाता है कि अगर मैंने इसको बोला होता तो आज इसको पैसे मिलते। इस दुख को वह आदमी बिल्कुल समझ सकता है कि जिसके परिवार का नजदीक आदमी का डेथ हुआ हो और उसका इंश्योरेंस नहीं हो ना, तब यहां से दुख होता है। इसलिए बोलना, भगवान देखो, इंश्योरेंस एडवाइजर का जीवन साधु की तरह है, जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। बोलते रहना बहुत जरूरी है। चलिए अब मैडम से शुरुआत करते हैं। थैंक यू चौरसिया जी, थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। राइट, यस मैडम, पहला कांटेक्ट कौन सा है? आपको कुछ नहीं करना है, रोज आधा घंटे इस मोबाइल से खेलना है। हम गलत जगह खेल जाते हैं, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, रील्स पे, दुनिया नाचती है और अपने देखते हैं। पैसा वो कमाता है, टाइम अपना जाता है, किस काम का? मोबाइल के साथ खेलो पैसे से। यस मैडम, पहला कौन है? कौन है ये? आपकी फ्रेंड है। अच्छा, इसको इंश्योरेंस दिया? अच्छा, इसके हस्बैंड को? उन्होंने बोला कि मैं तो आईडीबीआई में जॉब करता हूँ, अगर मैं कभी गलती से जाऊँगा तो भी आपको मिनिमम 10 लाख रुपीज़ मिलेंगे। तो तभी उन्होंने बताया था। और अनफॉर्चुनेटली 2010 में वो गए, दैट टाइम उनको 10 क्या आई थिंक 20 लाख भी मिले होंगे। फिर भी मुझे अभी तक लगता है कि उनको थोड़ा सा फोर्स करना चाहिए तो देना। यस, देखो अभी जो बात मैंने की कि एडवाइजर को मन में थोड़ा दुख होता है। आज मैडम ने देखो बोला क्लियरली, उनकी फ्रेंड, उनके हस्बैंड एक्सपायर्ड हो गए, 10-15 लाख 20 लाख मिले होंगे, बट आज मुझे ऐसा लगता है कि 10-20 लाख के लिए मैंने भी प्रेशर किया होता तो परिवार को 40 लाख रुपए मिलते। दोस्तों, भले के काम में हमेशा प्रेशर करना पड़ता है। हेलो, फिर से बोलता हूँ, भले के काम में हमेशा प्रेशर करना पड़ता है। भले के काम में प्रेशर करना पड़ता है, खुद नहीं होता। बच्चे को पढ़ाने के लिए प्रेशर करना पड़ता है या बच्चा खुद पढ़ता है? हेलो, खुद पढ़ता है। एक्सरसाइज के लिए सुबह को जल्दी उठने के लिए खुद को प्रेशर करना पड़ता है कि खुद ही उठ जाते हैं? हेलो, राइट। अच्छा खाने के लिए, बेस्वाद खाने के लिए, जो हेल्थ के लिए अच्छा है, उसमें मेहनत करनी पड़ती है। पुश खुद को करना पड़ता है या खुद ही होता है? फीकी चाय पीने के लिए पुश करना पड़ता है या फीकी चाय बढ़िया लगती है? हेलो, करेला खाने के लिए पुश करना पड़ता है, डायबिटीज ना हो इसलिए। जिंदगी में जो भी अच्छे काम होते हैं उसके लिए पुश करना पड़ता है दोस्तों। तभी खुश होते हैं, जब पुश करते हैं तब खुश
सीरियस होते हैं, राजी नहीं होते। मैडम नेक्स्ट नाम किसका है? कौन है ये? आपके क्लाइंट है, वेरी गुड। क्लाइंट में से अंदर आते हैं, उसके हस्बैंड को इंश्योरेंस दिया तो शादी करवा दो पहले, वो चल रहा है, चलो गुड। अब पूरा डिटेल में हम कैसे जाते हैं बताता हूँ। हर एक नंबर का फैमिली ट्री ढूंढना है हमको। थैंक यू मैडम, थैंक यू, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू। जोरदार तालियां होनी चाहिए, यहाँ तक आने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पहली बात, हमेशा फैमिली ट्री को पकड़ो। जिसको दिया कोई भी फैमिली ट्री, मतलब जितने भी आपके मोबाइल में नंबर है, उसका भाई, उसका बहन, उसका चाचा, उसकी चाची, उसका मामा, उसकी मामी, उसका फ्रेंड, उसका साला, उसकी साली, हुआ है कि नहीं, उस पर फोकस करो। आप कभी भी कहीं से डेटा मत लो, इस पर फोकस करो। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन लास्ट टाइम बात हुई थी। डाइवर्सिफिकेशन में आईएएस, आईपीएस टारगेट करो। इस महीने में एक पॉलिसी मुझे आईएएस या आईपीएस की करनी है, लिखो। उसके तरीके बताता हूं, फायदा क्या होगा। एक आईएएस, आईपीएस या आईपीएस के आसपास या डिप्टी कमिश्नर या पीएसआई या सुपरिटेंडेंट या पीआई, पुलिस डिपार्टमेंट में मेरे को इस महीने में एक पॉलिसी करनी है, एक कम से कम। फिर उनसे रेफरेंस लेने हैं। अच्छा समझो आपने आईपीएस की पॉलिसी कर ली, फिर क्या होगा? आपको उससे रेफरेंस लेने में किसके रेफरेंस मिलेंगे? आईपीएस के। ओके, आईपीएस की पॉलिसी की फॉर्म अपने पास जेरोक्स रखा, किसी भी पुलिस चौकी में चले गए और आपने दिखा है ये आईपीएस को मैंने पॉलिसी दी है, व्हाट विल हैपन? इन्फ्लुएंस होगा कि नहीं होगा? अच्छा, आपका किसी भी डॉक्टर है, अच्छे डॉक्टर के पास चले गए और आपने ये देखा है मैंने इसने भी मेरे से पॉलिसी ली है, व्हाट विल हैपन? दोस्तों, किसी भी हीरो हीरोइन को धंधे के लिए लाना पड़ता है ना, तो पैसा देना पड़ता है। अब मैं सिंधी हूँ इसीलिए आपको फ्री की टेक्निक सिखाता हूँ। पहले आईएएस और आईपीएस के लिए मेहनत कर लो, पहले के लिए मेहनत कर लो, बाद में आईएएस और आईपीएस के फॉर्म पे धंधा करना सीखो। राइट? दे शुड बी आवर इन्फ्लुएंसर्स। और करना पड़ता है, करते हैं लोग, करते हैं। लेकिन एक टारगेट, आईपीएस कहां से लाऊंगा सर, मैं आईएएस कहां से लाऊंगा? आपके बेटे को फॉरेन भेजना है या बेटी को फॉरेन भेजना है, आईएएस या आईपीएस की सिग्नेचर चाहिए उसके वीजा के फॉर्म पे। व्हाट विल यू डू? कैसे लोगे? क्या करोगे? क्या स्टेज पे मैं ज्यादा देर नहीं खड़ा रह सकता? यस सर, आपके बेटे या बेटी को फॉरेन जाना है और आईएएस आईपीएस की साइन चाहिए, क्या करेंगे? मतलब कहाँ, कौन से आईएएस को के पास जाएंगे? और आईपीएस नहीं अभी चाहिए, क्या करेंगे? समझो 3 दिन का समय है, कैसे विचार निकालेंगे सर? हाँ, किधर न किधर से जुगाड़ करेंगे कि नहीं? हेलो, बेटे बेटी के फ्यूचर का सवाल है। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन का समय है, सब कुछ छोड़ के उस पर फोकस करेंगे कि नहीं? करेंगे ना? किधर न किधर से जुगाड़ करेंगे। जैसे साहब ने बताया, किसी सीए को पकड़ूंगा, किसी बड़े आदमी को पकड़ूंगा, किसी एमएलए को पकड़ूंगा, किधर न किधर से रास्ता निकालेंगे कि नहीं? राइट? किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का, वो कांग्रेस का हो, बीजेपी का हो, वो शिवसेना का, किधर का भी आदमी का कांटेक्ट करके अपने बेटे या बेटी के भविष्य के लिए एक सिग्नेचर के लिए मेहनत करेंगे कि नहीं? तो जब अपने लिए करना है तो करेंगे कि नहीं? अगर आपको एमडीआरटी बनना है, अगर आपको एमडीआरटी बनना है तो
इसमें 3 रास्ते फिर से ढूंढोगे तो पाओगे। पहला नियम कौन सा? आईएएस आईपीएस कहां पर है, किसको पकड़ूं, जुगाड़ करना, रास्ता ढूंढना, ढूंढोगे तो पाओगे। रूल नंबर 2 क्या है? खटखटाओगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। और रूल नंबर 3 क्या है? मांगेंगे तो मिलेगा। एंड इट हैपेंस। हमारे पास आईएएस आईपीएस होना चाहिए, एनआरआई होना चाहिए। मांगोगे तो मिलेगा। मैं भी सीखता हूं। 2 महीने पहले मेरी बैच में एक आदमी ने एक्सपीरियंस शेयर किया, आपके काम का है। मैंने उनको एक प्रोजेक्ट दिया था एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग कैसे करने की। भाई जिसके पास एक भी एनआरआई नहीं है, उनको मैंने एक प्रोजेक्ट दिया था। एक आदमी नेक्स्ट डे खुश होकर आया। उनको मैंने एक सवाल दिया था, पता है कहां से उसको मिला एनआरआई का लीड? उनके घर में जो मेड काम करने आते हैं, डोमेस्टिक हेल्प लेडी जो काम करने आती थी, क्योंकि मुझे पार्टिसिपेंट ने पूछा कि सर ये सवाल किस किस को पूछे। मैंने एनीवन एंड एवरीवन, जो सामने दिखता है, जिससे बात कर सकते हो, यह सवाल पूछो। उसने अपने घर में जो डोमेस्टिक हेल्प आती है, लेडी आती है, उसने ट्राई मारा, उसको पूछा। मैं नाम तो नहीं पता, ऐसे ही बोलता हूँ, शांता भाई तू किसी को ऐसे जानती है जो फॉरेन में रहता हो? इसने तुक्का लगाया। शांता भाई ने सोच के बोला है ना, वो सिन्हा साहब के उधर जाती है, उनका लड़का और लड़की दुबई में है। एंड ही गॉट 2 NRI रेफरेंसेस। मांगोगे तो मिलेगा, ढूंढोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो किस्मत का दरवाजा खुलेगा। नॉर्मल आदमी सोचता है यार इसको घर में काम करने आ रहे हैं, उनको क्या पूछूं मैं, और NRI। And she gave her 2 leads and the policy was completed. So जिंदगी में यह ध्यान रखना, मांगने में कभी शर्मा न करें, किसी को भी पूछ लो, you will get the answer। NRI का लीड। यहाँ पर एक जबरदस्त सवाल लेके जाता हूँ, चलो मैडम का पूरा टीम NRI का काम करे, मैं चाहता हूँ प्रोस्पेक्टिंग का एक सवाल लेके जाता हूँ। Ask this question anyone and everyone। वो गेटकीपर हो, वो लिफ्टमैन हो, या कोई भी हो। एनआरआई के नए कॉन्टेक्स्ट ढूंढने का सवाल है, आप हम एक प्रोजेक्ट ले रहे हैं जिसमें एनआरआई को हम स्पेशल सर्विसेज देते हैं। आपका पहचान में कोई भी, आपका पड़ोसी, आपका रिश्तेदार, एनीवन फॉरेन में रहता है क्या? वहां पर चुप। सामने वाला बोलेगा या तो हाँ या तो ना। हाँ बोलेगा तो लीड मिलेगी, ना बोलेगा तो निराश नहीं होने का, ना बोले तो फिर से सोचने का और उसको बोलने का। क्या बात करते हो? किसी को नहीं जानते जो फॉरेन में रहता हो। ध्यान से शक्ल देखो तो उसको टेंशन आ जाएगा, मेरी इतनी भी इज्जत नहीं, मैं किसी को नहीं जानता। हर दफा मैं ढूंढ के देता हूँ तेरे को, दे मुझे 2 दिन। Ask anyone and everyone। सवाल फिर से बोलूं क्या? इधर से जाओ ना, ट्रेन में बाजू में कोई बैठा हो, उसको भी पूछ लेने का। उसकी पूरी प्रोसेस है, बट शॉर्ट में बता रहा हूं कि क्या आपके पहचान में, मेनू भी आप बताना, आपका रिश्तेदार, आपका पड़ोसी, आपका दोस्त, या ऐसे किसी को भी आप पहचानते हो जो आउट ऑफ इंडिया रहता है। सामने वाला हमेशा हाँ, उसके बाद पूछेगा क्यों, ना क्यों। और जब हाँ क्यों बोलता है तो उसके बाद आप बता सकते हो यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू एनआरआईज, इस प्रकार की सर्विसेज दे रहे हो। और उसके बाद एनआरआई की प्रोस्पेक्टिंग की शुरुआत होती है। जिसको एक भी एनआरआई नहीं हो वो भी इस सवाल से शुरुआत कर सकता है। एग्जांपल मैंने आपको बताया, डोमेस्टिक हेल्पर ने 2 एनआरआई की लीड दी, राइट। अब आते हैं और आगे, एमएलए और एमपीस, बिल्डर्स। यह वो कम्युनिटी है जो बोले कि आपको मेरा पैसा 6 महीने में डबल होता है, तू देता है क्या? बिल्डर्स। लेकिन सबसे ज्यादा रिस्क इन्हीं के ऊपर होती है। बिल्डर्स को आप MWP एक्ट के थ्रू अगर फोकस करते हैं तो यू कैन डेफिनेटली गेट अ बिग प्रीमियम, अ बिग पॉलिसी, more than 100 crores you can pitch to builders, and the key is
MWP एक्ट। बिल्डर्स के पास पैसा बहुत है, टाइम नहीं है, लेकिन रिस्क भी बहुत है। अहमदाबाद का एक बिल्डर एक्सपायर हो गया, आशीष शाह, डेंगू से। 17 जगह स्कीम्स चल रही थी और वेरी प्रीमियम स्कीम्स, 2-2, 3-3, 4-4 करोड़ के उसके नॉर्मल फ्लैट होते थे, एंड ही एक्सपायर्ड। उसका टोटल इंश्योरेंस था 25 करोड़, उससे 10 गुना प्रॉफिट उसका एक स्कीम में होता है। सो अगर किसी अच्छे एडवाइजर ने उसको MWP एक्ट के लिए फोकस किया होता तो शायद उसका 500 करोड़ का इंश्योरेंस हो सकता है। सो फोकस ऑन builders through MWP Act policies. Then डॉक्टर्स की एक हिडन चीज बताता हूँ। I may be wrong also. 100 में से 90 डॉक्टर्स मैथ्स में वीक होते हैं, फाइनेंस में वीक होते हैं, नहीं तो वो इंजीनियर बनते ना। लेकिन ये मैंने आपको बताया, वो इंजीनियर को ट्राई मत मारना, वो अपने बाप होते हैं फाइनेंस में, राइट? उसको दवाइयों की बात करो और डॉक्टर को फाइनेंस में आपकी हेल्प की जरूरत है। व्हाट आई मीन टू से, डॉक्टर्स को फाइनेंस में आपकी जरूरत है। आपको मैंने लास्ट टाइम 3 सवाल बताए थे। आज का सेशन मैं मोटिवेशन के लिए नहीं आया दोस्तों, ऐसी चाबियां डायरेक्ट दे रहा हूं जो आपका बिजनेस करे। 3 महीना पहले मेरे को जबरदस्त इधर शोल्डर पेन हो रहा था, वाइफ को टेंशन हो गया, बोले नहीं चलो, तो एक ऑर्थो के पास गए, और तो मित्र जैसा है, उसने पूरा देख लिया, बोले संजय भाई कुछ नहीं, ये सब चेक किया, दवाई दी। तो मैंने बोला राजेश एक मिनट टाइम है? बोले हाँ बोलो बोलो। ना की बोलेगा, पैसा देके क्या हो? बोले हो। मैंने बोला राजेश एक बात बताओ, आप शर्ट किस साइज की पहनते हो? सोचने लगा, बोले 40। मैंने बोला ट्राउजर? बोले 34। मतलब शू? बोले 8। what is the size of your shirt, what is the size of your trouser, what is the size of your shoe? Immediately मैंने बोला what is the size of your wrist? डॉक्टर थोड़ा सोचने लगा, बोले मतलब what is the size of your wrist? इमीडिएट पूछा, तो बोले मेरा 1 करोड़ का इंश्योरेंस है, 2 करोड़ का इंश्योरेंस है। मतलब नहीं इररिलेवेंट। मैं आपको बोल रहा हूँ दर्द का हो रहा है, आप बोल रहे हो मैं जुलाब की गोली ले रहा हूँ, ये कोई आंसर है? What is the size of your wrist? मेरी वाइफ को बोलता है यहाँ पे भी देखो मार्केटिंग की बात कर रहा है। मैंने नहीं, आई एम सीरियस। तो सोचने लगा, बोले काम करो यार, मेरे को आधा घंटा मिलो आप, एंड आप ये चीज सोचो, उसका फादर LIC का CM क्लब मेंबर है, डॉक्टर का फादर LIC का CM क्लब मेंबर है। तो मैंने उसको इमीडिएट बोला, मिला टॉक टू योर फादर। बोले यार उनसे मैं पहले से बात करता हूँ, अभी तुमने ये पॉइंट बताया तो मुझे कैलकुलेट करके दो व्हाट इज साइज ऑफ माय रिस्क। सो डॉक्टर्स को हमेशा ध्यान दो दोस्तों, उनके पास टाइम नहीं होता, पैसा बहुत है, और उनके पास टाइम नहीं होता, तो ऐसी चीज से बात करो कि वो आपका टाइम मांगे। ये 3 सवाल याद रखना। किसी को भी आज एनीवन एंड एवरीवन, फ्लाइट में, बस में, किसी को भी सोचते टेंशन देने की बिल्कुल जड़ी बूटी है, जवाब मत देना। कोई बोले ना व्हाट इज द साइज ऑफ माय रिस्क, और फिर अपने जीवन आनंद बेचने चले जाते हैं, तो नहीं निकलेगी। उसको थोड़ी नींद कम आने दो, थोड़ा टेंशन बढ़ने दो, उसके बाद दवाई दो। अब और आगे आते हैं एडवोकेट्स। एडवोकेट्स को टर्म प्लान्स पे फोकस करना है आपको, इनकी भी रिस्क जबरदस्त होती है। हमारे बिजनेस में ये जो चीज बता रहा हूँ, ये सब 5-10 होने चाहिए, आपका धंधा कभी मंदा नहीं होगा। IAS, IPS, NRIs, MLAs, MPs, बिल्डर्स, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, प्रोफेसर्स, इनकम टैक्स एंड GST ऑफिसर्स, स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज, फिल्म सेलिब्रिटीज, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी डायरेक्टर्स, कीमैन्स एंड बिजनेस पार्टनर्स, हाईली पेड प्रोफेशनल्स। यह वेल डाइवर्सिफाइड से सबसे ज्यादा फायदा ये होता है, आपके बिजनेस में कभी मंदी नहीं आ सकती। दूसरा चीज, यह जो मैंने लिस्ट बताई, इसमें से कितने लोग गरीब हैं?
इसमें से कितने लोग गरीब है? नहीं, ठीक है। यह जो रेफरेंस देंगे वो किसका देंगे? इनके जैसा ही आईएएस और आईपीएस को बोलो आपके 5 दोस्तों को मुझे मिलना है। अच्छा, इसका भी सवाल आपको बताता हूं। किसी से भी रेफरेंस मांगने के लिए रेफरेंस का शब्द नहीं बोलने का, इमीडिएट पूछ लो आपको हमारी सर्विस कैसी लगी सर? बोलेगा बहुत अच्छी लगी सर। हमारी सर्विसेज के लिए क्या आपको लगता है कि आपके ऐसे कुछ 5 दोस्त जो आपकी इज्जत करते हो और आपकी बात मानते हो, आप उसके नंबर मुझे दे पाओ? आपने किसी को पूछ लिया कैसे 5 मित्र है जो आपकी इज्जत करते हो और आपकी बात मानते हो? कौन बोलेगा मेरी इज्जत कोई नहीं करता? फटाक करके 5 नहीं तो 2 नहीं तो 1 नहीं तो 3 तो देगा। लेकिन अगर आप बोलते हैं ना कि मुझे बीमा बेचना है, रेफरेंस दो, मेरा हो गया ना, जाने दे, दूसरा बाद में देखेंगे। कोई आदमी रिस्क लेना नहीं चाहता कि उसमें इसका नफा होगा, ऐसा नहीं। सवाल हमेशा इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आपको हमारी सर्विस कैसी लगी सर? बहुत अच्छी लगी, ठीक है, रिव्यू आपने ले लिया। फिर सवाल पूछो कि आपके ऐसे 2 या 5 मित्र, 5 पूछोगे तो 2 मिलेंगे, 5 पूछोगे तो 2 मिलेंगे, ऐसे मित्र जो आपकी इज्जत करते हो और आपका कहना मानते हैं। देन आते हैं दोस्तों, एक इनकम प्रोसेस आपको बता रहा हूं। यह मल्टीपल टीओटी एक एडवाइजर करता है। आज मैं उसका सीक्रेट आपके साथ शेयर करने वाला हूं। मल्टीपल टीओटी करता है, बहुत सिंसियर बंदा है। We cannot earn income until there is a sale. आप तब तक आपकी जेब में चेक नहीं आता जब तक सेल नहीं होती, और सेल तब तक नहीं होती जब तक प्रपोजल फॉर्म या चेक के ऊपर सिग्नेचर नहीं होती। प्रपोजल फॉर्म और चेक पर सिग्नेचर तब तक नहीं होती जब तक इंटरव्यू प्रोसेस नहीं होता या प्रेजेंटेशन नहीं होता, और प्रेजेंटेशन तब तक नहीं होता जब तक अपॉइंटमेंट नहीं है, और अपॉइंटमेंट तब तक नहीं होती जब तक कॉल फॉर अपॉइंटमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब बिजनेस का एक पॉइंट है, लिख लो इसको, ये जड़ी बूटी है आपकी इनकम इज इक्वल टू कॉल फॉर अपॉइंटमेंट, कॉल फॉर फॉलो अप, कॉल फॉर विशेस, कॉल फॉर एनीथिंग। धंधे का नियम मतलब कॉल। टीओटी के 6 सीक्रेट जानना चाहोगे? और ये फैक्चुअल है, डेटा के साथ है। उस टीओटी का मैंने इंटरव्यू लिया काफी देर, वो लाइव नहीं है, यूट्यूब चैनल पर लाइव नहीं है, बातचीत हुई। पिछले 5 साल का उसने बताया, उसकी एवरेज पूरे साल में 600 से ऊपर प्रेजेंटेशन देता है। कितनी? 600। ज्यादा है? ज्यादा है? रोज की कितनी हुई? 2, तकरीबन 2। तो उसके सीक्रेट आप देखिए। उसने बोला सर मैं रोज 9 से 10 कॉल करता हूं, सुबह 8 से 10 के बीच में, एवरी डे। फुल टाइम एडवाइजर है, 1.25 से 2 करोड़ की इनकम है। हो सकता है मुंबई के हिसाब से कम हो, लेकिन उसके सिटी के हिसाब से 1.25 से 2 करोड़ की इनकम सही है। 9 से 10 कॉल पर डे मॉर्निंग में। नौ से 10 कॉल रोज। बोले सर मैं 3 से 4 मीटिंग करता हूं एवरी डे। मिलता हूं मतलब मिलता हूं मतलब मिलता हूं। अच्छा, 365 दिन होते हैं। 65 दिन शादी, मुरादी, छुट्टियां, त्योहार, वेकेशन में हटा दो, 300 दिन वर्किंग होते हैं। 300 दिन के हिसाब से बोले सर मैं रोज 3 से 4 लोगों को मीटिंग करता हूं, 2 से 3 प्रेजेंटेशन मेरी होती है, कभी 4 भी होती है। अब अगर 2 मिनिमम प्रेजेंटेशन गिनो तो 600 का एवरेज बैठा कि नहीं बैठा? बहुत सिंपल गणित है दिखने में। कंसिस्टेंसी पेज, कंसिस्टेंसी पेज, कंसिस्टेंसी पेज। एक आदमी
भैंस को उठाकर डॉक्टर के पास लेके गया इंजेक्शन मारने के लिए। भैंस को उठा सकता है कोई? उठा के लेके गया। अब डॉक्टर उसको इंजेक्शन क्या मारे, उसको खुद को जरूर हो गई, बेहोश जैसे होने लगा। डॉक्टर देख के आदमी भैंस को उठा के ला रहा है। उसको बोला भाई पागल है, कितना वजन है, कैसे उठा सकता है? बोले सर सिंपल है, जिस दिन से पैदा हुई है रोज उठाता हूँ 3-4 बार इसको। लेकिन लफड़ा क्या, डॉक्टर ने उसको बड़ी भैंस को उठाते देखा, इसीलिए डॉक्टर टेंशन में आ गया। लेकिन ये जब से पैदा हुई रोज 2-4 बार उसको उठाता था तो उसको पता ही नहीं चले कैसे बड़ी हो गई। राइट और रॉन्ग? हेलो, राइट और रॉन्ग? तो बड़ा काम करने के लिए रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, रोज करना पड़ता है, तब पता चले हमारे मल्टीपल टीओडी हो गया। राइट? तो आज दोस्तों अभी आप सब मित्रों के साथ आरएम मार्केटिंग साहब यहाँ पर पधार रहे हैं, तो मैं चाहूंगा उनको जैसे ही आए तो आपके एमडी वन का जोश जुनून जबरदस्त दिखना चाहिए। दोस्तों एक बार जोरदार तालियों के साथ करते हैं, लेकिन आवाज में दम होना चाहिए। खड़े होकर काफी देर से आप बैठे हुए हैं, खड़े हो रहिए जोरदार, आप भी काफी देर से बैठे हुए हैं और तालियों का आवाज, आपकी एनर्जी जबरदस्त। Thank you. Please continue with the session. हम भी सीखते हैं कुछ। So, एग्जाम्पल इसको हम बोलते हैं कंपाउंडिंग इफेक्ट्स। भैंस का वजन कम से कम 200 कितना होता है? 500 किलो। हाँ, हो सकता है, लेकिन वो कैसे उठाया? रोज। सो जिसकी अच्छा बॉडी बिल्डिंग, किसी की बॉडी बनती है, सबसे ज्यादा बॉडी स्ट्रांग उसकी बनती है जो दुबला पतला होता है। शुरुआत करता है एक पुशअप से, फिर नेक्स्ट डे 2, 3, एक दिन में अगर एक बढ़ाया उसने पुशअप, एक दिन में एक, साल के बाद कितने पुशअप मार रहा होगा? 365। एक बार सोच के देखना, बड़े से बड़े पहलवान 365 पुशअप नहीं मार सकते। क्यों? कंसिस्टेंसी नहीं है, कंसिस्टेंसी पेस। उसका एक और एग्जांपल आपको बताता हूं। आप जब बेंच पे बैठते थे स्कूल में, जिस बेंच पर बैठते थे उस बेंच में सबसे ज्यादा चीज कौन सी चमकती थी? जब स्टील की बेंच होती थी, याद रखो, स्कूल में जब आप बैठते थे तो कौन सी चीज सबसे ज्यादा चमकती थी? बताओ। पूरी बेंच में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चमकती थी? लोहे की होने के बावजूद वो स्टील और चांदी की तरह चमकती थी। तो जहां पर पांव रखते हैं, रोज पांव जहां पर रखते हैं, चमक उसी की आती है, बाकी पूरी बेंच काली होती है। दोस्त, जो मार्केट में घूमता है, अपने पांव चलाता है, उसी की इनकम आती है। ये मल्टीपल टीओटी की पॉइंट समझना। प्रिपरेशन इन एडवांस, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग। एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग मैंने भी उससे सीखी। बोले सर मेरी 1 घंटे की कीमत जो है ना वो 12,725 रुपए है। पर आवर माय इनकम इज 12,000 दिस मच। आई वाज सरप्राइज। मैंने बोला भूपेंद्र भाई कैसे? उसने एक्सेल खोली, बोले मैंने लास्ट ईयर इतने फोन कॉल्स किए, इतने लोगों को फॉलो अप किया, इतने लोगों से मीटिंग की, इतने लोगों को प्रेजेंटेशन दिया, इतने लोगों ने हाँ बोला, इतने लोगों ने ना बोला, इतने लोगों ने पहली मीटिंग में हाँ बोला, इतने लोगों ने चौथी मीटिंग में हाँ बोला। उसका रिकॉर्ड देख के मैं गदगद हो गया। मतलब यार शानदार तुमने
आपने प्रेजेंटेशन बनाई है। बोले सर जब मैं कस्टमर के सामने बैठता हूँ ना, मैं टाइम लिख लेता हूँ डायरी में और उससे बात करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि मेरे 1 घंटे की कीमत 12,725 रुपए है। तो रिकॉर्ड कीपिंग, दुनिया की जितनी भी ग्रोथ की जो भी कंपनी है, जो भी देश है, जो रिकॉर्ड की रखता है, उसी को कंट्रोल रहता है फाइनेंस का। आप जब पासबुक देखते हो, जो आदमी बैंक स्टेटमेंट और पासबुक देखता है ना रेगुलर इंटरवल पे, उसका फाइनेंस पर कंट्रोल होता है। जो साल में देखता है उसको क्या होता है पता है? ये 17,000 किसके है, ये 4 लाख की दर कौन सी एंट्री के थे, होता है कि नहीं सबको। और अपना तो दुख अलग है, जब LIC फॉर्म 16 आपको देती है, आप बोलते हैं यार कमाया तो बहुत गया किधर, राइट और रॉन्ग? So these are the facts. Record keeping and skill development. ये 6 चीज ध्यान अगर आपने कर लिया, मैं आपको शर्त मारकर बोल सकता हूँ, you can perform more than DOT. सिंपल देख लो, 9 से 10 कॉल 1.5 घंटा लग सकता है, 1 घंटा लग सकता है। इसके अंदर हाय हेलो भी आ गया, बर्थडे विशेस भी आ गया, अपॉइंटमेंट भी हो गया, एवरीथिंग। 9 to 10 कॉल एंड मॉर्निंग मुंबई के हिसाब से टाइम आप सेट कर सकते हो, जो कन्वीनियंट मुंबई का अलग होता है, हर एक सिटी के टाइमिंग्स अलग होते हैं। कौन से क्लाइंट कब मिलेगा ये टाइमिंग भी सोचना चाहिए जी, कौन से क्लाइंट को किस समय फोन करना चाहिए। हाँ यस दैट डिपेंड्स। ये 7 बजे आप इससे कर सकते हैं, 9 बजे से फोन करें। बिल्कुल परफेक्ट सर। कोई लोग सुबह जॉगिंग में निकले, उसका बर्थडे आपको पता है 6 बजे दौड़ने निकलता है, या तो उसके साथ दौड़ने जा सकते हो या फोन पर बात कर सकते हो। दैट्स आर्ट, किसको किस समय बात करनी है। 9 से 10 कॉल, 3 से 4 मीटिंग फुल टाइमर्स की। और क्या वो बंदा है जो फुल टाइमर रिलायंस में इंजीनियर था, वो नौकरी छोड़ा, बहुत जबरदस्त पगार थी, उसके बाद मल्टीपल TOT करता है, और ये उसके फैक्चुअल्स डेटा। हम कई बार सोचते हैं सर TOT कैसे किया, सिंपल है। जितनी भी बड़ी चीजें होती है वो ज्यादा सिंपल होती है, राइट? तो इसका फोटो बना के रखिएगा। 2 से 3 प्रेजेंटेशन एडवांस में किसी को मिलने जाते हैं तो प्रिपरेशन, उसको क्या बोलना है, कैसे पूछना है, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, एवरी डे you will have a better control on your business and skill development. अपने आप को हर रोज एक नए अवतार में लाना है, वो इम्पोर्टेंट है। ये कौन है? क्या? हाँ चलो ओके। और कोई बोल सकता है? He is a common man, साउथ का है, राइट? पक्का? He is the same man. He is not actor. Actually, he is the original person. और ये नए अवतार में है, गूगल में आप डाल सकते हो, इसका नाम है ममिका। He is highly paid मॉडल। इससे सीखने की बात यह है कि अपने आप को नए अवतार में लाना पड़ता है, तभी अपनी वैल्यू बढ़ती है, तभी अपना प्राइस बढ़ता है, तभी ज्यादा पैसा मिलता है। अपने आप को नए अवतार में लाना। आप सोच कर देख लो, प्रोसेस क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन क्या हुआ, अपॉर्चुनिटीज क्या मिली, वो बात की बात है। बट कैन एनीवन थिंक दैट दिस पर्सन कैन बी दिस पर्सन? अपने बिजनेस में अपने आप को एक नए अवतार में लाने के लिए, जो मैंने भैंस का एग्जांपल दिया, दैट इज द परफेक्ट वन। रोज उठाना है। यू कैन पिक द 500 kg, राइट? एंड द सेकंड वन, ये जो 6 TOT की क्वालिटीज मैंने बताई, इसको सिंसियरली अगर आपने फॉलो किया, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका परफॉर्मेंस डबल और ट्रिपल कैसे होने लगा। बिकॉज कॉम्प्लिकेटेड थिंग्स makes the business complicated and simple things। क्या मैं आज कल से बेटर हूं कि नहीं?
रोज सुबह जब भगवान को प्रार्थना करो, ऊपर वाले को प्रार्थना करो, तो सोते समय अपने आप को पूछो कि क्या मैंने अपने आप को कल से 1 डिग्री भी बेटर करूंगा तो साल में 360 डिग्री में अपने आप को चेंज कर पाऊंगा। वो पर्सनल लाइफ हो, वो सोशल लाइफ हो, वो कोई भी कमिटमेंट हो, वो कोई भी बिजनेस हो दोस्तों, 1 डिग्री मैटर्स। यू नीड अ डॉक्टर फॉर योर हेल्थ, You need a financial doctor for your wealth। एक छोटी सी एक्सरसाइज मैं आपको करवाना चाहता हूं, तैयार हैं? अब यहां पर आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, आप कपड़े के व्यापारी हैं, आप मोबाइल के बिजनेसमैन हैं, आप कुछ भी हैं, लेकिन आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं है, राइट? मैंने आपसे अपॉइंटमेंट ली है, हम 5 मिनट की अपॉइंटमेंट है, मैं आपसे छोटे से सवाल पूछने वाला हूं, उसमें आपको जवाब आपकी मोबाइल में या आपके डायरी में हाँ या ना में लिखना है। सवाल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइव बता रहा हूं, आज से फ्यूचर में बिजनेस करने की ये टेक्निक नॉर्मली फ्री सेमिनार में मैं नहीं बताता, बट मैं चाहता हूं आप सब लोग एक अलग एंगल से, अलग पर्सपेक्टिव से कस्टमर के सामने बैठो एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर। कैसे? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो मेरा सेशन था वो इसी टॉपिक के ऊपर था, तो उसका मैं एक लाइव आपसे करवाना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, यहां पर एक चीज ध्यान रखना, आप इंश्योरेंस एडवाइजर नहीं हो, आप फाइनेंशियल प्लानर नहीं हो, आप म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हो, आप किसी भी फाइनेंस के बिजनेस में नहीं हो, आप किसी भी अलग बिजनेस में हो, कपड़ा हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो। चले शुरुआत करें। मैं आपको सवाल बोलूंगा, ध्यान से सवाल सुनना। आपको आपके मोबाइल में या डायरी में यस या नो लिखना है, नथिंग एल्स। सवाल को सुनना है, यस या नो लिखना है। अपनी लाइफ पे कस्टमर तेल लेने गया, अभी कस्टमर की लाइफ पे नहीं लिखना है, अपनी लाइफ पे लिखना है, अपने आप को पहले चेक करना, राइट? सो लेट अस स्टार्ट। क्या आप अपना नेटवर्थ जानते हैं, या क्या आपने कभी अपना नेटवर्थ गिना है? यस या नो? अपने लिए है? क्या आप अपने लोन को बेहतर तरीके से कंसोलिडेट करते हैं, अपने डेट्स को बेहतर तरीके से कंसोलिडेट करते हैं? पहला सवाल था, क्या आप अपने नेटवर्थ जानते हैं या कभी गिनती की है? माय सेकंड क्वेश्चन टू यू, क्या आप अपने डेट्स को सही तरीके से कंसोलिडेट कर रहे हैं या किए हैं? अपने लिए है? ये 5 मिनट आपकी लाइफ के हैं, हाँ या ना? माय थर्ड क्वेश्चन, क्या आपकी इन्वेस्टमेंट बाजार की अस्थिरता के सामने ठीक से डाइवर्सिफाइड है? आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स की है वो पूरे मार्केट के फ्लक्चुएशन से, वॉलेटिलिटी से, रिस्क से सही तरीके से डाइवर्स किया गया है? एसेट एलोकेशन, इन्वेस्टमेंट सही तरीके से डाइवर्सिफाइड है? माय फोर्थ क्वेश्चन टू यू, क्या आप इनकम टैक्स या बाकी की टैक्स पर बेहतर तरीके से बचत कर रहे हैं? My fifth question to you, क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन प्लानिंग की हुई है? क्या आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए बेहतरीन प्लानिंग की है? यो यस या नो? अपने आप को चीट मत करना। आज कोरी डायरी और क्लियर डायरी होनी चाहिए अपने आप को चेक करने के लिए। क्या आपने अपने रिटायरमेंट के लिए
बेहतरीन योजना तैयार की है? क्या आपने अपने रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन योजना तैयार की है? 7th क्वेश्चन, क्या आप संपूर्ण रूप से गंभीर बीमारी, एक्सीडेंटल क्लेम, मेडिक्लेम से आप और आपका पूरा परिवार सुरक्षित है? संपूर्ण तरीके से। क्या आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स हैं या फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं उनको कंप्लीट करने के सही रास्ते पर हैं? क्या आपको लग रहा है कि जो भी आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं, फाइनेंशियल ड्रीम्स हैं, उनको पूरा होगा, ऐसे आप सही रास्ते पर हैं? क्या आप और आपके परिवार के सभी सदस्य सभी टाइप की रिस्क से प्रोटेक्टेड है? क्या आप और आपके परिवार के सभी सदस्य रिस्क से प्रोटेक्टेड है? जैसे कि पर्सनल रिस्क, बिजनेस रिस्क, एक्सीडेंटल रिस्क, क्रिटिकल रिस्क, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी या डेथ। क्या इन सभी रिस्क से आप और आपका परिवार संपूर्ण तरीके से प्रोटेक्टेड है? और क्या आपको लगता है कि आपके फाइनेंशियल क्वेश्चंस जो है आपके मन में, जो भी दुविधा है, क्वेरी है, उसके आपको सभी आंसर्स मिले हैं? यस या नो सभी ने लिखा? सवाल सुनकर यस या नो, भाई मन में यस नो यस नो यस नो। क्या मन में सवाल चल रहे थे जब मैं ये पूछ रहा था? आपके मन में खुद के लिए क्या जवाब आ रहे थे? अब हम फाइनेंशियल प्लानर नहीं है। क्या प्लानिंग है? एक बार जी सर, क्या कहा था आपने, इन्वेस्टमेंट किया सही तरीके से लिखे, कैसे अपना हिसाब किताब रखे, सामने नजर में आने लगा। गुड, थैंक यू। थॉट प्रोसेस इनिशिएट हुआ। यस, एक दिल से बताना, क्या आपको मन में ऐसा नहीं लगा कि बहुत सारे सवालों में अभी मुझे काफी कुछ करना बाकी है? लगा कि नहीं लगा? दिल में कहीं ना कहीं चुभ रहा था, यार मैं लोगों को बेच रहा हूं, यहाँ पर मेरा गैप है, ये मुझे करना बाकी है, अभी इसमें मैं सर्टेन नहीं हूं। यह 7 क्वेश्चन मेरे ऑफिस में एक सीओटी एडवाइजर आया था और मैंने उसको बोला, मनोज एक काम कर, गर्मी का समय था, मतलब जूस वूस पीते बैठ। मैंने इस क्वेश्चन निकाला, मतलब अभी तू कपड़े का व्यापारी है, अभी तू इंश्योरेंस का काम नहीं करता, ना म्यूचुअल फंड का, ना जनरल इंश्योरेंस का, कुछ भी नहीं, तेरा कपड़े का दुकान है। ये 10 सवाल सोच और सही जवाब चाहिए। 10वें सवाल के बाद 18 पे एसी चल रही है, उसको यहां से पसीना आ रहा था एंड ही क्राइड। बोले संजय सर, हम बाकी सबका सोचते हैं कि 10 सवाल का जवाब देते समय मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने लिए तो कुछ किया ही नहीं है। आई हैव नॉट डन एज पर माय सेटिस्फैक्शन। इस एक्सरसाइज का एक ही मैसेज मैं आपको देना चाहता था कि अगर आप कस्टमर से सही सवाल पूछते हैं ना दोस्तों, तो प्रोडक्ट हमें बेचना नहीं पड़ता, प्रोडक्ट वो मांगता है, वो लेता है। 5 लाख वाले बम का कोई क्लास नहीं आता। आप सवाल खाली पूछते हैं कि आपने ऐसा किया है, ऐसे किया है, ऐसे किया है, वो अंदर से सोचना शुरू करता है। रिटायरमेंट पे मेरा ये बाकी है, परिवार के प्रोटेक्शन में ये बाकी है, बच्चों के फ्यूचर के लिए ये बाकी है। उसके बाद वो आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछता है कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए, कैसे शुरुआत करूं। एंड वी वांट दैट ओनली। उसको बोलते हैं वर्क एज अ फाइनेंशियल डॉक्टर।
फाइनेंशियल डॉक्टर क्या करता है? वी हेल्प द पीपल टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ थ्रू प्रॉपर कंट्रोल ऑफ फाइनेंस। ये जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया, मेरे YouTube चैनल पर आधे घंटे का पूरा वीडियो दिया गया है, 1-to-1 क्वेश्चन। इसको प्रैक्टिस करना। किसी भी आदमी को सीरियसली अगर आपने 7 मिनट मांग लिए, 7 मिनट में ये 10 सवाल पूछ लिए, तो कोई भी आदमी हो आपको पक्का बिठाएगा, पूछेगा और प्लानिंग करवाएगा आपसे। सो थैंक यू सर, थैंक यू। सो व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल डॉक्टर? अब पॉलिसी बेचने का 2 मिनट भूल जाओ। फाइनेंशियल डॉक्टर का काम क्या होता है? आप डॉक्टर के पास जाते हो, रियली बताना क्या होता है। आप डॉक्टर के पास गए, उसने आपकी शक्ल देखी, 3 गोली लिख दी, लाल गुलाबी पीली, और बोले बाहर से ले लेना। आप क्या करोगे? लोगे? गोली लोगे? बोले आदमी है, गन चक्कर है, सवाल तो पूछा नहीं, मुझे दर्द कहाँ है, 3 गोली लिख दी, राइट? अच्छा, और डॉक्टर वही सक्सेसफुल होता है जो सबसे ज्यादा सवाल पूछता है। अब ध्यान देगा, आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड उस डॉक्टर के पास होते हो जो आपकी सही चीज के लिए पूछता है, सही समय देता है और दवाई लिखता है। आप जिंदगी भर उसके वहां जाना पसंद करोगे, क्योंकि आपके मन में आता है कि ये मुझे जानता है, मेरे से पूछ रहा है। लेकिन जो डॉक्टर सबसे कम सवाल पूछता है ना, सबसे कम सवाल जो डॉक्टर पूछता है, आपको लगता है कि इसको ध्यान ही नहीं है, कमाने में ध्यान है। इसीलिए कस्टमर से सवाल पूछो, उसके दिल से, उसके प्रॉब्लम से, उससे कनेक्टेड। धंधे वाले के पास जाकर बैठना हो ना, पॉलिसी साइड में खाली उसके धंधे के प्रॉब्लम्स पे बात करना शुरू करो। सर बिजनेस कैसा चल रहा है, उसमें कौन सी चैलेंजेस आ रही हैं, आपको उसकी दुखती नब्ज पता चलेगी, उसके साथ कनेक्ट करोगे, प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिक आएगा। Ask the question। भले आदमी को दर्द होता है, और दर्द ये होता है कि मुझसे पूछने वाला कोई नहीं है, तो किसी को अपने कान लैंड करो, you will get the money। Then फाइनेंशियल डॉक्टर का रोल होता है डायग्नोस करना, असेस करना और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करना। फाइनेंशियल डॉक्टर और एजेंट के बीच का डिफरेंस, आप किसको मिलना पसंद करोगे? आप किसको मिलना पसंद करोगे? एजेंट और फाइनेंशियल डॉक्टर में फर्क क्या है? देखो, he is just focusing on a business, he is focusing on communication। उसके हाथ में पैड है और सवाल पूछता है। आज एक सवाल लिख लो, किसी भी बिजनेसमैन को पूछना। आज आपको एक ऐसी मस्त चीज बता रहा हूँ, किसी भी करियाने वाले दुकान, दूध वाले दुकान, किधर भी छोटा दुकान, आपके आसपास जहां रहते हो उसके आसपास जाओ, उसको बोलो कि हमें एक बिजनेसमैन के लिए एक प्रोजेक्ट मिला है, अच्छे बिजनेसमैन के पास जाकर हमें एक प्रोजेक्ट मिला है, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। आपने उसको अच्छा बिजनेसमैन बोल दिया, समझ लो आपको डिस्काउंट चालू हो गया, उसके दिल तक पहुंचे। सर आपके बिजनेस के अभी करंट तीन सबसे बड़े चैलेंज कौन से हैं? क्या होगा? What will happen? बिजनेस के चैलेंजेस कौन से हैं? बताएगा। और उस बिजनेस चैलेंज में से इवन बिजनेस प्रोटेक्शन प्लान, MWP एक्ट। आप बिल्डर के पास बैठो ना, हम कई बार क्या सोचते हैं, बिल्डर के पास जाने में डर लगता है, राइट? पॉलिसी क्यों बैठते हो? बिल्डर के पास बैठो, बोलो सर आपको तो जलसा है, लीला लहर है, जहां पैसा डालते हो फुल पैसा मिलता है, नहीं? फिर देखो वो चालू करेगा, मुझे कहां दुखता है तुझे क्या पता है। और जब वो दुखने वाली बातें चालू करता है, देयर कम्स द अपॉर्चुनिटी, वहां से आप बिजनेस की बात शुरुआत कर सकते हैं। फाइनेंशियल डॉक्टर सवाल पूछता है, रिस्क प्रोफाइलिंग पे बात करता है, फाइनेंशियल गोल्स पर बात करता है और एक्सरे पर बात करता है। दे फाइंड द रियल रिटर्न इन प्रॉपर्टी। अच्छा एक और चीज बताता हूं आपको एक फायदा बताने जा रहा हूं। रियल एस्टेट का रिटर्न, हम में से कितने लोगों को लगता है रियल एस्टेट का रिटर्न बहुत अच्छा है? नॉर्मली कितना परसेंटेज? मैंने बहुत सारे लोगों से इंटरव्यू लिया है, हेलो, लाइव कम से कम 1100 लोगों से
से मैंने बात की होगी, मेरा एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर में मेरे ऑफिस में एक बंदा आया था मेरे सोसाइटी का मेंटेनेंस देने के लिए, उसको मैंने बिठाया, उसके पास 4 अलग अलग ऑफिस है, रेंट आता है, राइट, मिस्टर सिंह नाम है। मैंने बोला सिंह साहब एक बात करें, प्रॉपर्टी का आपके पास डिटेल है? बोले हाँ। मैंने मेरे साथ बैठिए, बैठा, उसको मैंने सवाल पूछता गया, 11 सवाल पूछे, और फिर मैंने पूछा आपकी ये जो प्रॉपर्टी है आपको क्या लगता है क्या रिटर्न आया होगा? लैपटॉप मेरे साइड था, ही वाज दैट साइड। बोले संजय जी 11-12 तो किधर नहीं गया रेंट के साथ। बोले यार इतने में नहीं थी, इतने की प्रॉपर्टी हो गई, 11-12-13% तो कम से कम होगा। और मैंने इमीडिएट लैपटॉप उसकी साइड किया, बोला सर योर रिटर्न ऑन द प्रॉपर्टी इज 5.3%। बोले रेंट भी? बोला हाँ रेंट भी गिना है। आप तो 12 महीने का रेंट गिनते हो ना, कई बार ऐसा होगा 2 महीने खाली भी प्रॉपर्टी पड़ी होगी, उसमें दिक्कत भी आती है। बोले हाँ ऐसा होता है, कई बार 2-3 महीने नहीं चढ़ती प्रॉपर्टी। बोला ये 12 महीने का गिना है 5.3, ऐसे एक नहीं कम से कम मैंने 1100 लोगों को गिनवाया होगा। और भी और चीज आपको बताता हूँ, रियल रिटर्न ऑफ प्रॉपर्टी 5 मिनट में आप भी गिन सकते हैं। म्यूचुअल फंड में कितना रिटर्न आ रहा है, रिटायरमेंट सपोर्ट चार्ट, ये बहुत खतरनाक और बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मुझे 1 करोड़ मिलेगा दैट इज सफिशिएंट, मुझे 2 करोड़ मिलेगा दैट इज सफिशिएंट रिटायरमेंट पे। जस्ट थिंक, जो आदमी बोलता है मुझे 2 करोड़ रुपया मिलेगा, और अगर आप उसको बताओ ये 2 करोड़ आपको कितनी एज तक काम में आएगा, उसके पांव के नीचे से जमीन निकल जाता है। दैट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल डॉक्टर। अभी रिसेंटली एक आर्टिकल आया था, मैं मैडम को भेजूंगा, आपके साथ शेयर करेगी। आने वाले जनरेशंस में जो अभी बच्चे पैदा हो रहे हैं, डू यू नो वो कितने साल जिएंगे? Their average is going to be 100 years. तो जिसके छोटे बच्चे हैं ना, उसके लिए जीवन उमंग तैयार रखना। मैं आर्टिकल भेजूंगा, आने वाली जनरेशन 100 साल एवरेज जिएगी, पूरी थियोरेटिकल के साथ उसमें दिया गया है, हाउ टू प्लान फॉर देम। और सबसे खतरनाक चीज होती है, मेरे रिसेंट मैंने YouTube पर वीडियो रखने वाला हूँ, जब भी कोई आदमी कमाता है, बिजनेसमैन हो कोई भी हो, वो 20 साल से लेके 60 साल तक यूं करता है परिवार को, हाँ या ना? यूं का मतलब क्या है? देता है, पहली पगार, दूसरी पगार, कमाना, प्रॉफिट, सैलरी, राइट। और उस परिस्थिति में वो बच्चों पर ध्यान देता है, सब दांव पर लगा देता है, अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग नहीं कर पाता, उसको पीछे पीछे करता है, फिर करेंगे फिर करेंगे फिर करेंगे। और वो ये हाथ जो है 60 के बाद धीरे धीरे यूं हो जाता है। और जब 40 साल हाथ यूं था, और उसका हाथ जब यूं होता है ना, तब आदमी यहां से टूटता है। और यही सबसे बड़ी खतरनाक चीज होती है। जो बिजनेसमैन है, जो रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं करता और जो सोचता है मेरा बिजनेस चलता रहेगा, उसके लिए यह रेड सिग्नल है। मेरे YouTube चैनल पर अभी मैंने वीडियो रखा है, आप देख लेना, टाइटल लिख लो, आपकी इनकम किसकी है। मेरे IMFT चैनल पर जाना, उस पर एक टाइटल है आपकी इनकम किसकी है। उसमें मेरा कोई मार्केटिंग नहीं है, 1 रुपए का नहीं, 1 चवन्नी का मार्केटिंग नहीं है, मैंने अपने बारे में बताया ही नहीं है। वह वीडियो एजेंट किसी को भी भेज सकता है रिटायरमेंट प्लानिंग का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। 13 मिनट का वीडियो है, मैं उसका रिव्यू कर रहा था। मेरा स्टाफ है, यंग है, 23 साल का लड़का है, सिंसियर है, आके उसने पूरा सुना ना, बाद में बोलता है सर आपका ये वीडियो जब आदमी पूरा सुनता है ना तो डर जाता है, उसकी शादी भी नहीं हुई है, डर रहा है।
तो जिसकी एज 35, 40 हो गई है, लिख लेना ये टाइटल, बहुत जबरदस्त वीडियो है। आपकी इनकम किसकी है? आपके सभी क्लाइंट को भेजो, मैं आपको गारंटी देता हूं उसमें से आपको कॉल आएगा, मुझे रिटायरमेंट का प्लानिंग करना है। और भेजने से पहले खुद 11 मिनट उसको सुनना, 12 मिनट सुनना। बिजनेसमैन को क्यों रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहिए, हेल्पेज इंडिया का डेटा क्या बोलता है ओल्ड एज के लिए, सब बताया गया है व्हाई। और ये जो पूरा बताया ना, आदमी देता है और यहाँ से टूट जाता है। 11 मिनट का वीडियो, हाथ जोड़ता हूँ आज देख लेना, क्योंकि यह एक वीडियो हमको लगता है कि फ्री में है, लेकिन जिस दिन आपने क्लाइंट को भेजा ना, उस दिन आपके लिए ये गोल्ड माइन का काम करना शुरू करने वाला है। इसको देखना, राइट। सीखे बगैर आप साइकिल भी नहीं चला सकते। सीखने के बाद लड़कियां भी हवाई जहाज चलाती है। तो जिंदगी में, बिजनेस में कई सारी चीजें नहीं आती है, तो उसका सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किल डेवलपमेंट। और आपको एक अपॉर्चुनिटी ये दे रहा हूं, ये 2 नंबर्स में से फोटो निकाल लो या ये 2 नंबर लिख लो। वर्ल्ड क्लास का फाइनेंशियल प्लान आपके मोबाइल पर फ्री आ जाएगा, एक बार उसको देखना। और HNI हो, डॉक्टर हो, इवन चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आप यह प्लान लेके बैठ सकते हो। और अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट को आपने ये प्लान दिखाया, वह भी आपको बोलेगा मुझे ऐसा प्लान बनाना है। मुंबई का एक एडवाइजर है, नाम नहीं लूंगा, 4 साल पहले उसने 17 लाख रुपए कंसल्टिंग फीस ली थी। मुंबई का एजेंट है, कंसल्टिंग फीस 17 लाख। और मजे वाली बात आई, उसने जब पहली बार 2 क्लाइंट को कंसल्टिंग फीस ली थी 60,000 और 45,000। मैंने उसको पूछा, गोपाल ये बता कि जब तुमने क्लाइंट से 60,000 लिए तब क्या हुआ? बोले सर एक ही बात हुई, उससे पहले मैं उसको फोन करता था कब मिलूं, और अब वो फोन करता है कब मिलना है, क्योंकि 60,000 उसके आ गए। रिसेंटली एक एडवाइजर है बेंगलोर से, मिस्टर सौरभ मुखर्जी एडवाइजर है बेंगलोर से। LIC के एडवाइजर नहीं है, बिरला सन लाइफ के एडवाइजर है। He is charging 1 lakh per client as a consulting fees, और वो सिर्फ डॉक्टर्स के साथ काम करता है। और उस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान आपके व्हाट्सएप पर आएगा, एक बार देख लेना। और द बेस्ट पॉइंट इज दैट उस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान आपको कैलकुलेटर पर यूज किए बगैर गिन सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करते हैं, आने वाला समय उसी का ही है। फाइनेंशियल डॉक्टर कैसे बनते हैं, जो मैंने आपको 10 मिनट बताया, किसी कस्टमर के सामने बैठ के कैसे काम कर सकते हैं। HNIs को अगर आप फोकस करोगे तो आप ऑटोमेटिक आगे बढ़ोगे। ये लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था why TOTs are TOTs, because they are focusing on 4 segment। कई बार होता है अपनी बैटरी डिफ्यूज हो जाती है, किसी ने मना किया, ना बोला, ये नंबर लिख लिए ना आपने, इस पर CFP लिखकर व्हाट्सएप कर दीजिएगा। आपको इंटरनेशनल लेवल का फाइनेंशियल प्लान कैसा दिखता है एक कॉपी आ जाएगी। कैसे बनता है नहीं, कैसे दिखता है, हाउ इट लुक्स। उसका कारण ये भी है, हैदराबाद के एक SD है कोकानी मैडम, उन्होंने 2 लोगों को प्लान बनाकर दिया था। एक था IIM का प्रोफेसर, IIM अहमदाबाद, और एक हैदराबाद का नंबर 1 एडवोकेट। शी गॉट 1 कॉम्प्लीमेंट एंड दैट इज, हमें पता नहीं था LIC वाले भी ऐसा प्लान बना के देते हैं, इस प्रकार का फाइनेंशियल प्लान। और वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के सामने आप छाती खोल के बैठ सकते हो, भाई बता इसमें। कई बार कस्टमर बोलता है ना, मैं CA से पूछता हूं, देयर इट वर्क्स। ओके, यह नंबर है अपनी बैटरी चार्ज करने का। किसी को भी कोई भी आदमी ना बोल देता है, तो मैं हूं या कोई भी हो,
थोड़ा दर्द तो होता है यार, मुझे रिजेक्ट कर दिया, ना बोल दिया, अपॉइंटमेंट नहीं दी, मिलने के लिए नहीं बोला, फोन नहीं उठाया, राइट। सो बैटरी को चार्ज करना इस नंबर से। एक एडवाइजर ने 1200 लोगों को प्लान दिखाया, 900 ने ना बोल दिया, 300 ने बोला कुछ करते हैं, 85 लोगों ने कुछ किया, 35 लोग सीरियस थे और 11 लोगों ने इसको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया। कौन है? बिल गेट्स। कितना परसेंटेज सक्सेस हुआ? 1%। लेस देन 1। दुनिया का कोई भी सक्सेसफुल बिजनेसमैन हो, दुनिया में कोई भी ऊपर पहुंचा हो, उसको सबने पहले नाम बोला है, और जो नाम पर पांव रखकर ऊपर जाता है उसी को हाँ मिलती है। सिंपल। एमएलए, एमपी, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, जितने भी टॉप के हैं किसी भी कंट्री के, क्या वो मांगते हैं कि नहीं? हमें कई बार ऐसा लगता है ना, यार ये कौन से धंधे में आ गया, मुझे ही झुकना पड़ता है, मुझे ही मांगना पड़ता है, मुझे ही विश करनी पड़ती है। लेकिन इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं जिसको दूसरे से मांगना न पड़े। वंस अगेन, इस संसार में कोई भी ऐसा इंसान है, संसार ही नहीं चल सकता अगर कोई दूसरे से न मांगे। नीचे वाले को ऊपर से, ऊपर वाले को और ऊपर से, ऊपर वाले को और ऊपर से, और लास्ट में जो ऊपर उठता है उसको सबसे बॉटम वाले से मांगना पड़ता है। प्राइम मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर बनना होता है तो आम आदमी से मांगना पड़ता है, वोट मांगने पड़ते हैं, तभी आगे बढ़ता है। सो हमारा जीवन साधु की तरह है, जो दे भला उसका भी भला, जो न दे उसका भी भला। मांगते रहना पड़ता है दोस्तों। कुदरत का ये पहला नियम है, बच्चा भी अगर रोएगा नहीं तो मर जाएगा। बच्चा भी रोएगा नहीं तो माँ दूध नहीं देगी और वो मर सकता है। इसीलिए मांगना बहुत जरूरी है। एंड द नेक्स्ट थिंग इज, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी। आज अगर टीओटी बनना है, जो भी कुछ बनना है, आज जो मैंने टिप्स आपको बताए, जो टीओटी के 6 स्टेप्स मैंने बताए, उसको रट लेना। उन 6 स्टेप्स पर आपने काम किया, आपकी सफलता को कोई पीछे कर ही नहीं सकता। नो वन कैन। You are the creator of your own destiny. Have a right decision at the right time, with the right determination, with the right dedication. सही डिसीजन किसको बोलते हैं? डिसीजन होता है दोस्तों, उसको सही बनाना पड़ता है। Take the decision and make it right at the right time. आप साल के शुरुआत में कर रहे हो, स्टार्टिंग से हमने सचिन तेंदुलकर का फोटो देखा। दिस इज द राइट टाइम, यहाँ से बिजनेस की मैक्सिमम इनकम की तैयारी करनी है। हम होंगे कामयाब के लिए डिटरमाइन करना है, और जो भी आप डिसीजन लो उसको डेडिकेट कर दो, अपने आप को, अपने प्रयासों को। कोई भी एक काम 365 दिन शिद्दत के साथ करोगे, डायमंड की तरह चमक आएगा। एनी वर्क। उसका एग्जांपल ये भी है, राजस्थान में एक प्लेस है पुष्कर। हम में से बहुत सारे लोगों को, मुझे भी अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है, हाँ? लेकिन पुष्कर की लेडीज का मैंने एक वीडियो देखा। गांव की लेडीज 4 स्टैंडर्ड पढ़ी हुई है, 4th स्टैंडर्ड भी नहीं पढ़ी हुई है, गांव में गए नहीं है स्कूल में, and they are speaking very fluent English with the foreigners. जब अनपढ़ इंसान भी फॉरेनर्स के साथ इंग्लिश बात कर सकता है, द रीजन इज मनी, रीजन फेट, रीजन लाइफ, आगे बढ़ना। बोलते बोलते देख के बोलते, देख के बोलते, देख के बोलते, अगर अनपढ़ इंसान भी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकता है तो क्या उसी सिद्धांत पर हम अपना बिजनेस नहीं बढ़ा सकते? क्या हम होंगे कामयाब या नहीं? बोलो, हम होंगे, हम होंगे, हम होंगे कामयाब। राइट। सो 4 सेगमेंट पर ध्यान देना फटाफट। अल्ट्रा एचएनआई के ऊपर, एनआरआई के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर और हेलीपेड प्रोफेशनल से ऊपर, इनके मैंने आपको रिव्यू दिए। धंधे से रिलेटेड बात करो, आपको कितना पेंशन मिलेगा उस पर बात करो, प्रोडक्ट ऑटोमेटिक आएगा, बिकॉज रिच कैन मेक यू रिच। इंडिया में सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिनको कुछ ना कुछ पेंशन का प्रोविजन है।
इंडिया में सिर्फ 11% लोग ऐसे हैं जिनको पेंशन का कुछ ना कुछ प्रोविजन है। 89% लोग आज भी पेंशन नहीं है। 89%। अब बताओ ये बिजनेस के लिए मार्केट है कि नहीं है? राइट? 7 स्टेप्स टू MDRT। सबसे पहले छोटे छोटे कदम बड़ा बनाते हैं। छोटे छोटे कदम। 1 लाख कमीशन मुझे हर महीने चाहिए। ये समुद्र की तरफ नदियां कैसे जाती है उसके स्टेप्स बता रहा हूं। सबसे पहला टारगेट, मुझे 1 लाख कमीशन चाहिए हर महीने। नेक्स्ट टारगेट, एक पॉलिसी हर वीक करनी है 1 लाख के प्रीमियम की। ये सब नदियां हैं। थर्ड, 4 लाख का प्रीमियम एवरी मंथ मुझे चाहिए। ये स्टेप्स MDRT तक पहुंचाएंगे। 1 लाख का कमीशन हर महीने चाहिए और गोल वो भी MDRT तक पहुंचाएगा। एक पॉलिसी 1 लाख की हर वीक, वो भी MDRT तक पहुंचाएगा। 4 लाख का प्रीमियम हर मंथ, वो भी MDRT तक पहुंचाएगा। देन मीटिंग 5 पीपल एवरी डे। हाय हेलो चाय पर, छोटा प्रोजेक्ट बड़ा प्रोजेक्ट, मिलने गए 5 लोग रोज मिले। 65 दिन छुट्टी, 300 दिन मिले, 1500 लोगों को मिले। अब बताओ MDRT बनने के लिए कोई रोक सकता है? अच्छा, बेचने मत मिलो। जाकर मैंने सवाल पूछा, जो मैंने डॉक्टर को सवाल पूछे थे मैं आपको यहाँ बता नहीं सकता। डॉक्टर वाज थिंकिंग व्हाट इज माय साइज ऑफ रिस्क। पढ़े लिखे को यह पता चलता है। एंड द नेक्स्ट, एटलीस्ट 2 प्रेजेंटेशन पर डे। अब प्रेजेंटेशन का मतलब प्लान प्रेजेंटेशन नहीं है। आपको रिटायरमेंट में कितना पैसा चाहिएगा उसका कैलकुलेशन, आपको अगर 1 करोड़ मिलता है कितना समय तक चल सकता है, थंब रूल, राइट? दूसरा, परिवार को प्रोटेक्शन कितना मिल सकता है। यह एक जो कंसेप्ट है, किसी के वहां पर भी जाओ, अगर आप कहीं 3 दिन बाहर जाओगे तो परिवार को कितना देके जाओगे। कहीं टूर पे गए, बिजनेस पे गए, रकम लिखाएगा लिखो। 10 दिन के लिए गए कितना देके जाओगे, 1 महीने के लिए, ओके। अगर 10 साल के लिए गए तो फिर ऊपर नहीं देखने का, आपका ध्यान पेट में होना चाहिए। 10 साल कहीं बाहर गए तो, या 1 साल कहीं बाहर गए तो, देन लेट हिम थिंक, उसके बाद इंश्योरेंस की बात आती है। ऐसे बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं जो आपको कई सारे पता भी होंगे। छठा टारगेट, मुझे एक HNI की पॉलिसी करनी है हर एक क्वार्टर में, फिर वो डॉक्टर की हो, वो बिल्डर की हो, किसी की भी हो। और बिल्डर एक बड़ा ग्रुप है जिसमें आप MWP एक्ट से जाकर बात कर सकते हो। आम एडवाइजर पॉलिसी की बात करेगा और खास एडवाइजर कंसेप्ट की बात करेगा। देन आता है दोस्तों 6 NRI की पॉलिसी मुझे 1 साल में करनी है। यह बहुत ही अच्छा सेगमेंट है, बहुत ही बड़ा सेगमेंट है। NRI का बिजनेस अब तक बहुत सारे एडवाइजर ने मिस किया, लेकिन अब जो कर रहे हैं बहुत ही बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही शानदार बिजनेस कर रहे हैं। NRI सेगमेंट को भूलना नहीं, क्योंकि ये बड़ी टिकट साइज देगा आपको। ये 6 चीज है, राइट? एंड बिजनेस एक्टिविटी ट्रैकर, मैंने आज कितने कॉल्स किए उसकी डायरी, जिसने TOT बनाया उसने ये सब किया है। कितने अपॉइंटमेंट्स मिले, कितने प्रेजेंटेशन दिए, कितना बिजनेस हुआ, कितनी पॉलिसी और कितना प्रीमियम। और कोई सॉफ्टवेयर की भी जरूरत नहीं है, आप फुल स्केप में रोज या एक्सेल में रोज। मैंने आज कॉल्स कितने किए? 0, अपॉइंटमेंट 0, प्रेजेंटेशन 0। रोज जैसे भगवान की पूजा करते हैं वैसे ही लिखो। 3 दिन अगर 0 आ गया ना, आपको सब जगह से आग लगेगी मैं कर क्या रहा हूं। और अगर फिगर बढ़े, आज मैंने 6 कॉल किए, 2 अपॉइंटमेंट की, 3 प्रेजेंटेशन दिए, आज मैंने 10 कॉल किए, 1 वीक के बाद देखो आपका बिजनेस कैसे शुरू होता है। हमारा लफड़ा ये होता है कि इस रिकॉर्ड को हम पीछे लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि यह रिकॉर्ड ऑडिट रिपोर्ट है हमारे एफर्ट्स की। हमें कई बार लगता है ना आज बहुत काम किया, लेकिन रात को सवाल होता है कि आज मैंने किया क्या।
इसको शिद्दत के साथ लिखना शुरू करो, बिजनेस आगे बढ़ेगा। विंस्टन चर्चिल एक बार कहीं जा रहे थे, उनके ड्राइवर ने देखा सामने से तूफान है, उसको बोला, ड्राइवर ने बोला सर आगे जबरदस्त तूफान है, क्या करें? चर्चिल ने बोला धीरे धीरे चलो। फिर तूफान के नजदीक पहुंच रहे थे, फिर से ड्राइवर को लगा भाई आज तो मेरा पॉलिसी का क्लेम आ जाएगा। फिर से बोलता है सर क्या करना है? बोले धीरे धीरे चलते रहो, चलते रहो। और तूफान बिल्कुल सामने आ गया, अरे गाड़ी उड़ जाएगी। फिर चर्चिल ने उसको बोला धीरे धीरे चलते रहो। बीचों बीच आ गए तूफान के, अब कोई ऑप्शन नहीं था, पूछना क्या है, चलते रहना है। चलते रहे और थोड़े टाइम में तूफान से बाहर आ गए। और जो लोग तूफान के सामने खड़े थे, डर के खड़े थे, वो उधर ही खड़े थे, ये तूफान से बाहर आ गए। जिंदगी में आगे बढ़ना हो तो दौड़ो, दौड़ो नहीं तो चलो, चलो नहीं तो रेंगो, लेकिन अपनी मंजिल तक रोज चलते रहना है, रोज चलते रहना है, रोज चलते रहना है। आपको पता नहीं चलेगा कि इस तूफान से आगे निकल कैसे गए। लेकिन हमारा लफड़ा कई बार हो जाता है, तूफान देख के बैठ जाते हैं, अरे यही तो अपॉर्चुनिटी है, इसी के बाहर जाना है मुझे। सो चलते रहो, कीप एवरी डे एवरीवन राइट। और एक मस्त सेल्स की स्टैटिस्टिक, 48% सेल्स पीपल नेवर फॉलो विद द प्रोस्पेक्ट। हमें क्या हुआ नहीं बोलते, 48%। 25% लोग जो होते हैं सेकंड कांटेक्ट के बाद स्टॉप कर देते हैं। ये वर्ल्ड का सेल्स का स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूं। 12% लोग जो होते हैं 3 कांटेक्ट के बाद स्टॉप कर देते हैं। 10% जो लोग होते हैं 3 कांटेक्ट से ज्यादा करते हैं, मतलब 3 बार फॉलो अप करते हैं। 2% सेल्स जो होती है वो पहले कॉल पे होती है। 3% सेल्स जो होती है वो सेकंड कॉल पे होती है। 5% सेल जो होती है थर्ड कांटेक्ट पे होती है। 10% सेल होती है चौथे कांटेक्ट पे होती है। 80% सेल्स, अगर आपको 80% सक्सेस चाहिए तो कस्टमर हाँ बोले कि ना बोले, कितनी बार बात करनी है? कितनी बार? 5 से 12 के बाद आप फ्री हो। आपने कर्म के सिद्धांतों को फॉलो अप कर लिया, 12 पूरा हो गया, यू आर फ्री। एंड टेक माय वर्ड, दोस्त जो हम बोलते हैं ना 10 में से 1 हाँ बोलेगा, 10 में से 1 हाँ बोलेगा, अगर इस सिद्धांत को पकड़ा तो 10 में से 8 लोग हाँ बोलेंगे। 10 में से 8 हाँ बोलेंगे। हमारा और कुछ नहीं है। 12 बार हुआ कि नहीं, ना बोलने दे इसको, 12 बार ना बोलने दे, फिनिश, यू आर फ्री। 80% सक्सेस आपकी आएगी 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 और आएगी। Anyone who keeps learning, stay young. Anyone who keeps learning, stay young. अपने आप को फिट एंड फाइन बनाना है। मार्केट में लगे रहने के लिए गूगल, फेसबुक, व्हाट्सएप, मेटा, ये सब अपने आप को अपडेट करते हैं। अगर अपडेट नहीं करेंगे तो हैकर इनकी भी बैंड बजा देंगे। गूगल खुद को अपडेट करता है, आप देखो गूगल मैप खुद को अपडेट करता है। म्युनिसिपैलिटी वालों को बाद में पता चलता है उधर खड्डा है, पहले गूगल को पता चलता है। अपडेट करते हैं, नहीं तो आउटडेट हो जाएंगे। फेसबुक को ऐड करने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप को ऐड करने की जरूरत है क्या? है क्या? फिर भी ऐड आती है। व्हाट्सएप को क्या जरूरत है? बीच में एक ऐड आती थी, पता है, मुंबई की आंटी है, उसको फोटो बना पेंटिंग बनाती है, फिर उसको भेजती है, फिर वो व्हाट्सएप पर कॉल करती है और बोलता है व्हाट्सएप से आप जुड़े रहते हो। व्हाट्सएप को एडवर्टाइजमेंट की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इसीलिए करता है कि अगर नहीं करेगा उसकी जगह कुछ और आ गया तो वो आउटडेटेड हो जाएगा। जब फेसबुक और व्हाट्सएप को भी अपडेट करने की जरूरत पड़ती है तो हमें भी जरूरत पड़ती है, राइट? सो इन्वेस्ट। If you cannot invest money to acquire a new customer, then you don't have a business. इस सेंटेंस को सब जगह लिख के रखो। If you cannot invest the money to acquire a new customer,
customer, you are not in a business. You are not in a business. आज दोस्तों Amazon को भी एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है, Facebook को भी करना पड़ता है, WhatsApp को भी करना पड़ता है, Google को भी करना पड़ता है, and they are investing tons of thousands of tons of amount to stay in a business. आप एक और चीज लिखो, हर महीने आपके बिजनेस को डेवलप करने के लिए आप क्या करते हैं? आई रिपीट, हर महीने अपने बिजनेस को डेवलप करने के लिए आपका बजट क्या है? और जो बजट पर काम करता है उसका बिजनेस अपडेट होता है। पैसा खर्च करोगे तो पैसे आएंगे, यह सृष्टि का नियम है। ये 7 मिनट अपॉइंटमेंट के जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, इसको आपको प्रैक्टिस करना है। और जिनको एज ए फाइनेंशियल डॉक्टर काम करने की इच्छा है, जिनको चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, बिल्डर्स के साथ, किसी भी क्लाइंट को प्रॉपर्टी का रिटर्न 2 मिनट में गिनती करके देना, म्यूचुअल फंड का रिटर्न गिनती करके देना, इस प्रकार की अपॉर्चुनिटी को एक बार फिर से मैं कहूंगा, इन 2 नंबर्स को याद रखना। इन पे CFP लिखकर अगर आप भेजते हैं तो आपको इसका अपॉर्चुनिटी मिलेगा। 1 लाख रुपया जो आदमी चार्ज करता है प्लानिंग बनाकर देने के लिए, मिस्टर सौरभ मुखर्जी, ही इज वर्किंग विद ओनली एंड ओनली डॉक्टर्स। तो अगर आप इस प्रकार का फाइनेंशियल डॉक्टर की अपॉर्चुनिटी लेना चाहते हैं तो उस नंबर पर CFP लिख के भेजिएगा, आपको कॉल्स आएगा। और एक बार फिर से बोलूंगा, कामयाब कौन बनेगा? आज की कंपटीशन का नाम क्या है? हम होंगे। फोटोग्राफर साहब का है, इस साइड आ जाइए यार। आपका मोबाइल बाहर निकालिए, उसमें लाइट चालू कीजिए, फ्लैश लाइट, खड़े हो जाइए तो आप भी कामयाब बनेंगे। मोबाइल में फ्लैश लाइट चालू कीजिए और खड़े हो जाइए। मोबाइल में फ्लैश लाइट। थैंक यू। जो आज फिजिशियन ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, मैडम ने अपॉर्चुनिटी दिया, और आपकी हर रोज का इनकम बैलेंस बढ़ता रहे एवरी डे। ऐसी शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से आपका धन्यवाद। इस सेमिनार का नाम हमने बड़ी उम्मीद से रखा है, हम होंगे कामयाब। याद है आपको गाना? हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब हर एक दिन। हम होंगे कामयाब हर एक दिन। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब हर एक दिन। तैयार हैं सब गाने के लिए?